क्या सच में मेरी शादी हो रही है? माँ, स्वर्ग में, कृपया मेरा ख्याल रखना। तारा का पूर्व प्रेम। तू कमीनी। कमीना, तू उसे क्यों मार रही है? मैं उसे ही नहीं मारूंगी, तुझे भी मारूंगी। तू दर्द हो रहा है। पापा, माँ, तारा पागल हो गई है। बंद करो। तारा, तू क्या कर रही है? आपको पूछना चाहिए अपनी लाडली बेटी से कि वह सुबह सुबह क्यों धोखा दे रही थी। कोई आश्चर्य नहीं, वह एक घर तोड़ने वाली की बेटी है। उसने अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को चुराने की हिम्मत भी की, तो बेशर्मी और मर्द चुराना वंशानुगत है। हरामी। तारा, क्या तू पागल है? तूने मुझे क्यों मारा? क्या तुझे नहीं पता, बाप के कर्ज बेटी चुकाती है? तारा, मुझे पता है तू छोटी से मुझसे नफरत करती रही है, लेकिन अगर तुझे मुझसे नफरत है तो मुझ पर आ। तू अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? चलो बहाना बंद करो। मुझे याद है रिया वेंस परिवार के उस लड़के से शादी कर रही है कल, है ना? मुझे आश्चर्य है कि उस वेंस लड़के को क्या लगेगा अगर उसे पता चले क्या हुआ। कल वेंस परिवार में शादी करने वाली तेरी बहन नहीं है, तू है। क्या? वेंस परिवार को वह नादान लड़की मिल रही है, एक पत्नी के रूप में। रिया तो जाएगी ही नहीं, तो तुम्हें ही जाना होगा। बस वेंस परिवार में शादी कर लो, सुना? आखिरकार वेंस परिवार बहुत अमीर है। आपको क्या अधिकार है मेरे लिए फैसला करने का? आप चाहते हैं कि मैं उस परिवार में शादी करूं? बिल्कुल नहीं। मेरी माँ का हार वापस दीजिए। अगर तुम अपनी माँ की दी हुई चीज वापस चाहते हो, एकमात्र निशानी, तो बिना किसी झंझट के वेंस परिवार में शादी कर लो, वरना मैं इसे नष्ट ही नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी माँ की कब्र भी हटा दूंगा और इस जीवन में तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। ठीक है, मैं शादी कर लूंगी। मेरी माँ का हार वापस दो। और अगली बार जब तुम अपने परिवार जाओ तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें दे दूंगा। तुम दोनों, तो हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है। श्रीमती तारा, बहुत ज्यादा परेशान मत हो। वेंस परिवार। स्टर्लिंग परिवार की यह युवती, क्या इसके दिमाग में कोई समस्या नहीं है? शानदार, न केवल मुझे माँ का हार वापस मिला, बल्कि मैं स्टर्लिंग परिवार से भी निकल गई। माँ, चिंता मत करो, देर सबेर मैं वापस ले लूंगी तुम्हारी सारी संपत्ति। अरुण, उसे देखो। कुछ नहीं, उसकी माँ का हार मेरे पास है और अगली बार जब वह अपने परिवार आएगी मैं उसे सबक सिखा दूंगा। मेरा हार कहाँ है? धत तेरे की। मेरा हार कहाँ है? तुम्हारा हार कहाँ है? यह तारा स्टर्लिंग है। यह कृतघ्न बेवकूफ। बस रुको। तो यह रिया है, वह सुंदर है। श्रीमती वेंस, आपको थोड़ा शांत रहना होगा, वरना आप तारा को डरा देंगी। नमस्ते दादी। तारा, अब जब तुम वेंस परिवार का हिस्सा हो तो आराम से रह सकती हो। दादी कभी तुम्हें बुरा नहीं समझेगी। श्रीमती वेंस, ये दादी की तरफ से है, आपके लिए स्वागत उपहार। दादी अब बूढ़ी हो गई और मेरी स्टाइल की समझ आप युवाओं के साथ नहीं रह पाती, इसलिए मैंने कुछ व्यावहारिक उपहार चुने। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मुझे बता देना।
और मैं कुछ और खरीद दूंगी। दादी, मुझे ऐसे व्यावहारिक उपहार बहुत पसंद हैं। सच में? यह बहुत अच्छा है। चलो, दादी तुम्हें आर्यन से मिलाने ले चलती हूँ। ठीक है। तारा, जहाँ तक आर्यन की हालत का सवाल है, तुमने खुद देख लिया है। वह 3 महीने से ज्यादा समय से यहाँ पड़ा है। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वह अब भी नहीं जाग रहा। तो दादी को कुछ गैर वैज्ञानिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। दादी, मैं समझ गई। कितनी अच्छी बच्ची हो तुम। तो मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हम आखिरकार वह चली गई। यह ड्रेस बहुत भारी है। वाह, यह बहुत कंफर्टेबल है। आखिरकार मैं आराम कर सकती हूँ। ओह सॉरी, लगभग तुम्हारा दम घोंट दिया। आह, वह काफी हैंडसम है ना मम? और उसकी मसल्स काफी फर्म है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह उस असफल व्यक्ति मोहित को एक मुक्के से उड़ा दे। बहुत हैंडसम दिखाना तो बनता है, वरना अफसोस होगा। एक फोटो लेते हैं और भेजते हैं उस जोया लड़की को। उसके होंठ थोड़े पीले हैं। मेरे पास एक तरकीब है। चलो, तुम्हारे लिए कुछ लगा दूं। वाह, मैं अमीर हूँ। अरे, मैं अमीर हूँ। आह, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करूंगी। यह अंगूठी बहुत सुंदर है। हालांकि यह सोने जितनी मूल्यवान नहीं है, हाँ, लेकिन यह सुंदर है। ठीक है, मैं अनिच्छा से इसे पहनकर देखूंगी। आह, वाह। वाह, मैं अमीर हूँ। यह फूलदान काफी मूल्यवान लग रहा है। हाँ, लेकिन यह थोड़ा बदसूरत है। $1 करोड़। यह बदसूरत फूलदान, यह 1 करोड़ के बराबर कैसे हो सकता है? तुमने मुझे डरा दिया। तुम क्या हुआ? आर्यन, तुम जाग गए। दादी, मैंने कहा था तुमसे, यह तारा हमारे आर्यन के लिए सौभाग्य लाती है। देखो, उसने अपने सौभाग्य से इसे जगा दिया। हाँ, श्रीमती वेंस स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं श्री आर्यन के लिए। वह उसके लिए बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल सकती हैं। मैं अभी डॉक्टर फोर्ड को मैसेज करता हूँ और उन्हें बुलवा लेता हूँ। है, उसके चेहरे को क्या हुआ? तारा कहाँ है? ओह, हाँ, नमस्ते दादी। ओह हाँ, मैं बस ये पहनकर देखना चाहती थी कि ये फिट होते हैं या नहीं। रुको, मेरी तारा ऐसी ही होनी चाहिए, गहनों से लदी हुई। आह, श्रीमती वेंस, क्या आप अभी पूछना नहीं चाहती थीं कि श्री आर्यन के चेहरे को क्या हुआ? ओह, मैंने ऑनलाइन देखा कि कुछ लोग कहते हैं उसके चेहरे पर लिपस्टिक लगाने से उसे ठीक होने में मदद मिलती है और उसके चेहरे पर रंग आता है। हाँ, मैं बस आर्यन की मदद करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उस पर करके देखा। दादी, यह बकवास जो वह कर रही है, आप सच में इस पर विश्वास करते हैं? लेकिन तुम जाग गए, है ना? तारा, तुम कमाल हो। नहीं। ओह, सही। दादी ने अभी तुम्हारा परिचय नहीं दिया है। यह वह पत्नी है जो मैंने तुम्हारे लिए चुनी है, बहुत सोच विचार के बाद। नॉर्थ साइड के स्टर्लिंग परिवार से, रिया स्टर्लिंग। मुझे परवाह नहीं कि वह रिया स्टर्लिंग है या कोई और स्टर्लिंग। मुझे वह नहीं चाहिए। उसे यहाँ से बाहर निकालो। अरुण स्टर्लिंग, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस सरोगेट शादी को पूरा करूं? ख्वाब देखते रहो।
दादी, मैं माफी चाहती हूँ। असल में मेरा नाम रिया स्टर्लिंग नहीं है, मैं तारा स्टर्लिंग हूँ। जारी रहेगा। ऐसा ही है, अपनी माँ की विरासत वापस पाने के लिए, मेरी माँ की विरासत, मुझे इस परिवार में शादी करनी पड़ी। माफ कीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। उन्हें तुरंत निकाल दो, उनसे दहेज वापस करवाओ, उन्हें इस शहर से निकाल दो, हमारी सगाई तोड़ दो, मुझे जाने दो। बहुत अच्छा। अच्छा हुआ कि तुम उस घर तोड़ने वाली की बेटी नहीं हो। स्टर्लिंग परिवार के मामले सब जानते हैं। पहले तो मालिक ने कहा था आर्यन को स्टर्लिंग की बेटी से शादी करनी चाहिए। मुझे यह बात खास पसंद नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किस्मत के किसी करवट से हमारे वेंस परिवार में शादी करोगी। जैसे ही तुम अंदर आई, तुम्हारी शुभ किस्मत ने आर्यन को जगा दिया। यह तो स्वर्ग में बनी जोड़ी है। ओह दादी, असल में श्री वेंस तो पहले से जागे हुए हैं, तो मैं अब और जरूरी नहीं हूँ, है ना? मैं अब जा सकती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? चूंकि तुम पहले ही आर्यन से शादी कर चुकी हो, तो आराम से रहो और वेंस घर में रुको। मैं तुम्हारी दादी होने के नाते मैंने $5 करोड़ खर्च किए तुम्हें यह पत्नी दिलाने के लिए। कोई मुसीबत मत खड़ी करो। बस $5 करोड़ ही तो है। बाद में तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, उसे जाने दो। वेंस परिवार का प्रभार मेरे पास है। आर्यन जाग गया है। डॉक्टर फोर्ड, जल्दी आइए, उनकी जांच करिए। आज रिकवरी अच्छी चल रही है। लगभग उसी समय है जब मैंने अनुमान लगाया था कि वह जागेगा। उनके वाइटल्स ठीक हैं, उन्हें बस और आराम की जरूरत है। दादी, आपने सुना, मेरा जागना उससे कोई संबंध नहीं था। मुझे तयशुदा शादियां मंजूर नहीं है। अरे दादी, परेशान न हो। हुआ यूं कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती। क्या संयोग है ना? मैं आपको विदा नहीं करूंगा। जारी रहेगा। मैं जा रही हूँ अभी, तुरंत। अरे बाप रे आर्यन, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए पत्नी ढूंढी और तुमने उसे भगा दिया। रुको, क्या तुम अपनी पूर्व पत्नी के बारे में सोच रहे हो? कैसे हो सकता है दादी? शादी कोई मजाक नहीं है। मैं बस ढूंढना चाहता हूँ जिससे प्यार करके शादी करूँ। घर जा रही हूँ। अरे बाप रे, देखो तो तारा पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुकी है। वह तो लकी चार्म है। आर्यन, शायद तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। क्या होगा अगर एक दिन तुम्हारी सेहत बिगड़ जाए? तब क्या होगा? दादी, मुझे कोई समस्या कैसे हो सकती है? उसने कहा मेरे शरीर के कार्य धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं होगी। अरे तुम छोटे, तुम्हें इसका पछतावा होगा। पछतावा? बिल्कुल नहीं दादी, आप देख लीजिए, सच में। अच्छा आर्यन, श्री आर्यन, कोई है? जल्दी करो, जल्दी मेरी तारा को वापस लाओ। जारी रहेगा। बिस्तर इतना सख्त क्यों है? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तुम मेरे बिस्तर में क्यों हो? मैं फर्श पर क्यों हूँ? क्या तुम एक बार में एक सवाल पूछ सकते हो? सबसे पहले, मैं यहाँ दादी के निमंत्रण पर आई हूँ और उन्होंने अतिरिक्त दहेज दिया मुझे यहाँ लाने के लिए। दूसरी बात, तुम बिस्तर में बहुत जगह लेते हो, इसलिए मैंने तुमसे थोड़ी देर के लिए उठने को कहा। अरे, मैं थक गई हूँ। तुम बहुत लालची हो। अभी वेंस परिवार के घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम वरना क्या? वरना तुम मेरे सामने बेहोश हो जाओगे। मैं बस बिस्तर पर बहुत देर तक पड़ा रहा, थोड़ा कमजोर हूँ। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं बस बिस्तर पर बहुत देर तक पड़ा रहा, थोड़ा कमजोर हूँ। क्या तुम्हें ऐसा ही होना है? अरे, जैसे ही मैं जाती हूँ तुम बेहोश हो जाते हो। तुम बहुत खर्चीले आदमी हो। तुम अभी मेरी दादी को पैसे वापस करो और वेंस के घर से निकल जाओ। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। लो, पानी पी लो। मुझे नहीं चाहिए।
मैंने सुना कि तुम्हारे हादसे से पहले दादी ने तुम्हारे लिए तयशुदा मुलाकात पहले ही तय कर ली थी। मान लो मेरे जाने के बाद अगर दादी तुम्हें कोई और ढूंढ देती हैं तो क्या? तो कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे साथ होने का नाटक करूं दादी को खुश करने के लिए। जब तुम्हें अपनी पसंद का कोई मिल जाए हम तलाक ले सकते हैं। जारी रहेगा। उसने जो कहा समझ में आता है। जब तक हम शादीशुदा हैं, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। जरूर, कोई बात नहीं। जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएं, आप बॉस हैं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। हम्मा। ही। और क्या? बॉस, मैं कुछ दिनों में अपने परिवार से मिलने जा रही हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम्फा। कंजूस। चलो चलो, बहुत अच्छा। मोहित जैसा टॉप छात्र हमारे परिवार में शादी करके आ रहा है। स्टर्लिंग परिवार को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया। रिया को चुनना तो आता है। तुम वापस क्या कर रही हो? मैं वापस आई हूँ बिल्कुल उस चीज को लेने जो मेरी माँ ने अपनी वसीयत में मेरे लिए छोड़ा है। ये लो, ये दस्तावेज उनकी वसीयत है। मेरी शादी के बाद कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। आप तो उन्हें मेरी तरफ से पकड़े हुए थे, है ना? क्या पकड़े हुए? बकवास मत करो। ये दस्तावेज सभी नोटरीकृत हैं। हार मान लो। तुमने झूठ बोला। कंपनी तुम्हारी नहीं है ना? नहीं मोहित, उसने झूठ बोला होगा। क्या उसने झूठ बोला? इसे खोलकर देख लो। इतनी बातें क्यों? क्या देख रहे हो? ये जरूर नकली है। अगर तुम अपनी माँ के शेयर वापस चाहते हो, यह नामुमकिन नहीं है। स्टर्लिंग समूह के वो श्रीफेंग पिछली बार जब उसने तुम्हें देखा तब से वह तुम्हारे बारे में सोच रहा है। वह तुम पर फिदा है। बात यह है, तुम उसके साथ डिनर करो और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के शेयर दे दूंगा। खैर, उनमें से कुछ। डिनर? वो श्रीफेंग अपने हाथों की शरारतों के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है ना? या नहीं जानते? जारी रहेगा। तो मैं करूँ तो क्या? तुमने तो वैसे भी एक बेजान इंसान से शादी कर ली। बस तुम्हारे लिए यही है बाकी की जिंदगी। पापा तुम्हें मौका दे रहे हैं यह देखने का कि एक सामान्य जिंदगी कैसी होती है। तुम इसमें इतनी दिलचस्पी ले रही हो तो खुद क्यों नहीं कर लेती? और मेरी माँ की संपत्ति तुम ऐसे फैसला नहीं कर सकते कि मुझे नहीं दोगे। मैं वह एस्कॉर्ट वाला काम नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी घर तोड़ने वाली पत्नी को करने देना चाहिए। आखिरकार वह इसी से गुजारा करती थी, है ना? मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हारे पिता की मौजूदा पत्नी हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम कुलटा, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगी। कर लो, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। ओह, और तुम कुछ तस्वीरें देखना चाहोगी अपनी माँ की वेश्या वाली? तुम कमीना, तुम। वे शब्द, मैं उन्हें सुनकर ऊब गई हूँ। मैं तुम्हें मारूंगी। रिया, आज मैं अपनी माँ की विरासत ले रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी माँ की वसीयत संभालने वाला वकील जल्द ही यहाँ आ जाएगा। तुम अब अपना सामान पैक कर सकते हो और मेरे घर से निकल जाओ। रिया, मेरे पास उसे संभालने का एक तरीका है। बाद में चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ ऊपर मत आना, ठीक है? मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? जारी रहेगा। माँ, मैं बहुत दिनों से रुक रही थी। आखिरकार मैं वापस ले सकती हूँ जो तुम्हारा है। आओ 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 आओ। मैं हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? ओम्मा, तारा, मैं पछता रहा हूँ। जब तक तूने शादी नहीं कर ली, मुझे एहसास हुआ कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। क्या सुधर कर वापस आने की योजना बना रही है मेरे पास? हाँ। बिल्कुल नहीं। तू बस देख रहा है कि मुझे स्टर्लिंग परिवार की संपत्ति मिलने वाली है। अब तू सुलह करने आया है, कह रहा है कि तू मुझसे प्यार करता है। क्या तुझे यह घिनौना नहीं लगता? तारा, मैं सच्चा हूँ और हम इतने लंबे समय साथ थे। तू मुझे कैसे नहीं जानता कि मैं कैसा आदमी हूँ, है ना?
क्या मैं वो आदमी हूँ जो ताकतवरों की चाटुकारिता करता है? तू है। और मत भूलना उम्मा, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तारा, तेरा बेहोश पति वह तुझे खुश नहीं कर सकता। इसके बारे में क्या मैं तेरा दूसरा आदमी बन सकता हूँ? अगर तू तैयार है तो मुझे अपने पास रहने दे, ठीक है? जारी रहेगा। ओह मोहित, तेरी बेशर्मी सच में हद से बाहर हो गई है। जो भी नहीं जानता तो सोचेगा कि तू मुझसे इतना प्यार करता है कि तू प्यार में घर तोड़ने वाला बनने को तैयार है। तारा, मानो या न मानो, मैं सच में ईमानदार हूँ। ओह, मुझे बकवास मत दे। मेरा पति तुझसे ज्यादा हॉट है, तुझसे ज्यादा अमीर। उसके साथ रहकर मैं अब से ज्यादा खुश रहूंगी। तारा, गुस्से में ऐसा मत बोल, ठीक है? मुझे पता है तू अब भी मुझसे प्यार करती है। तू जरूर मुझसे प्यार करती है, इसीलिए तू इतना गुस्सा है ना? तुझसे प्यार? तेरी माँ ने नहीं बताया कि अच्छे नंबरों के अलावा तू किसी काम का नहीं? मैं कैसे कभी तूने मुझे धोखा देने के बाद फिर भी तुझ जैसे से प्यार कर सकती हूँ, एक असफल व्यक्ति से? बेकार? तो तेरी नजर में मैं तेरे बेहोश पति से भी बदतर हूँ, हाँ? तारा, तू सस्ती पैदा हुई है और तुझे जी विधवा बनना पसंद है, हाँ? अपनी जबान संभाल। कोई बात नहीं कि वो अब जाग गया है। अगर वो वहाँ पड़ा भी होता, वो तुझसे 1000 गुना बेहतर है। तो तुझे लगता है कि मैं तुझ जैसे हारे हुए से प्यार करूंगी? मैं तुझ में क्या प्यार करूं? तेरी गरीबी और बेचारगी, तेरा ऊंच नीच और चंचल होना। हम मोहित, तूने मेरे साथ क्या किया? तारा, मुझे लगता है तू सच में नहीं समझेगी और मुझे सख्ती करने पर मजबूर करेगी। मैं तेरे साथ सोने का वीडियो वेंस परिवार को भेज दूंगा, फिर देखेंगे कौन तुझे चाहता है। तारा, मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि तू कितनी कुलटा है। मुझे छोड़ दे। काले मोजे किसके लिए पहनी है? बचाओ, मुझे जाने दो। जितना तू संघर्ष करेगी उतना ही मुझे मजा आएगा। हाँ। बचाओ। अरे, क्या मोहित ने आपको नीचे रहने को नहीं कहा था? माँ, आपको लगता है वे नहीं? माँ, मोहित पीछे नहीं हटेगा, है ना? ज्यादा मत सोचो, अब ऊपर मत जाओ उस तरह। तारा, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, समझ गई? मोहित, जब तक मैं अपनी ताकत वापस न पालूं, तू मर चुका है। हाँ हाँ हाँ। प्यारी, तू क्यों बेगुनाह बन रही है? जब हम साथ थे तू मुझे छूने नहीं देती थी, अब भी नहीं देती। मुझे लगा तू अच्छा इंसान है। एक बार जब मुझे विरासत मिल जाए, मैं तुझे कुछ पैसे भी दे सकती थी, लेकिन मैं गलत थी। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब रुक जा, वरना मैं यकीनी बनाऊंगी कि तू जेल में सड़े। तारा, देख, फोन रिकॉर्ड कर रहा है, जा पुलिस बुला ले। एक बार वीडियो लीक हुआ, तेरी बदनामी होगी। दी सबसे बुरा होने पर मैं बस कह दूंगा, हमारी कपल की लड़ाई थी। बचाओ बचाओ। रुको, जारी रहेगा, बंद करो। मोहित, तुम क्या कर रहे हो? आप कौन हैं? यह श्री वेंस है, तारा के पति। श्री वेंस? तो आप श्री वेंस हैं। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी ऊपर आया था। मैं ठीक से बात करना चाहता था तारा से। मैंने उससे कहा कि वह उन पुरानी रंजिशों को समझे, परिवार को बर्बाद न करे, है ना? फिर उसने मुझे क्या बताया? उसने मुझे बताया उसे अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं। उसने मुझे फुसलाया। ऐसा है? मेरी यह बेटी मोहित से बहुत प्यार करती थी। श्री वेंस, हमें खेद है। अगर आप तलाक चाहते हैं, हम वह स्वीकार कर सकते हैं। एक बार तलाक हो जाने के बाद हम देखेंगे कि वह संपत्ति कैसे लेने की कोशिश करती है। उसका फोन टेबल पर है, सच्चाई उस पर है। मोहित, मुझे तुम्हें पट्टी बांधने दो। बाहर निकलो। मैं किसी से तुम्हारे लिए कपड़े बदलने को लाऊंगा। मैंने सोचा था तुमने कहा था कि तुम नहीं आ रहे। अगर मैं नहीं आता, तुम मुझे धोखा देती। तुम बहुत जिद्दी हो।
जारी रहेगा। आप सबने वह सामग्री देख ली है, वो सब कुछ जो मोहित ने किया। आप इससे कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? मोहित, तुमने सच में मुझे निराश किया है। तुम यह कैसे कर सकते हो? माँ, मोहित ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। उसने यह किया सिर्फ तारा की परीक्षा लेने के लिए। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे होते तो वह मुझे धोखा नहीं देता। आपने गलत समझा। यह लड़का बिल्कुल वैसा ही है जैसा तारा ने कहा, उतना ही बेवकूफ। श्री वेंस, आज की घटना के बारे में तारा की भी गलती है। वेंस परिवार एक बड़ा परिवार है। वे नहीं चाहेंगे कि एक दागदार रिकॉर्ड वाली बहू हो, है ना? क्यों न मैं आज जिम्मेदारी लूं और इस शादी को रद्द कर दूं? कल तलाक के कागज ले आओ। मेरी भी गलतियां हैं। श्री अरुण, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं यहाँ पीड़ित हूँ। मैंने क्या गलत किया? क्या यह मेरी गलती है कि मैंने अनुमान नहीं लगाया आपकी गंदी चालों का और अकेली लौटने की हिम्मत की भेड़ियों की इस मांद में? अरे तारा, तुम ठीक से आराम क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम पूरी तरह ठीक हो गई हो? कुछ तो बोलो, मैं कहाँ गलत हुई? जारी रहेगा। तू किससे पूछताछ कर रही है? शुरू से ही गलती तुम्हारी थी। ये मोहित लड़का असल में अच्छा था, पता है? तू ही थी जो शुरू से आक्रामक थी, बस इसलिए कि तू वेंस परिवार में आ गई। लगता है तू हम सबको निकाल सकती है और बेघर कर सकती है। वो इतना नीचे कैसे गिर सकता है? हाँ तारा, तूने मुझे किनारे पर ला दिया, इसीलिए मैंने ऐसा किया। श्री वेंस, कैसा पिता होता है जो अपनी बेटी के बारे में ऐसे बोले? आपको साफ देखना होगा कि तारा असल में कैसी है। अंधाधुंध उसका पक्ष मत लीजिए। अगर बात फैल गई तो आपकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। ये कैसी बदबू है? कितनी गंदी है। कोई ऐसे कैसे बकवास कर सकता है? तुम चुप, बकना बंद कर। बदबू आ रही है। मोहित, ये मुझे परेशान कर रही है। डियर, ये सब मिलकर मुझे घेर रहे हैं। कुछ तो बोलो। उसे घेर रहे हैं, मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हैं। लगता है मैं अंधा हूँ। श्री वेंस, आप उसे कुछ ही दिनों से जानते हैं और पहले ही उसका पक्ष ले रहे हैं। उसे आपको बेवकूफ न बनाने दें। चाहे कितना भी समय हुआ हो, अब वो श्रीमती वेंस है। वो जो चाहे मैं दूंगा, बिना सवाल पूछे। क्या मैं साफ कर रहा हूँ? श्री स्टर्लिंग। जारी रहेगा। ओह, पहले तुम बचकाना व्यवहार कर रहे थे और मुझे गलत समझा। मैं सच में बहुत गुस्सा था। लेकिन जब से तुमने शादी की एक ऐसे पति से जो तुम्हें इतना अच्छा रखता है, एक पिता होने के नाते मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूँ। अपना नकली पिता का प्यार बचाकर रखिए। श्री अरुण, बस मुझे बताइए शेयरों के बारे में। हम उस पर कब चर्चा करेंगे? वह कंपनी अभी थोड़ी जटिल है। अगर मैं तुम्हें सीधे दे दूं, मुझे सहज महसूस नहीं होगा। बात यह है, व्यापार विभाग में काम करो कुछ समय के लिए। एक बार जब तुम चीजों को संभालने लगो तो संभालना बहुत देर नहीं होगी। अब वह पलट रहा है और नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं पहले कंपनी जाऊं और धीरे धीरे अंदर घुस जाऊं तो यह और भी प्रभावी होगा। ठीक है, तय हो गया। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। इस आदमी ने कोशिश की मेरी पत्नी के साथ बलात्कार करने की। यह रहा सबूत, देख लीजिए। हम समझौता नहीं करेंगे। तुम यह कैसे कर सकते हो? मुझे लगा हमने बात कर ली थी। बेवकूफ। भागने की कोशिश। रिया, रिया, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रिया, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, स्टर्लिंग परिवार के लिए। मोहित। रिया, रिया, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रिया, मोहित। बैठ जाओ। तारा, मैं तुझसे अभी नहीं निपटी। इसका मुझसे क्या लेना देना? मेरे पति ने पुलिस बुलाई। तुम सब लोग एक कमजोर और नाजुक इंसान को धमका रहे हो जैसा मैं हूँ। मेरे पति को गुस्सा आएगा, है ना प्रिय? चलो बाय बाय। अरे वैसे मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं तुम लोगों से मिलूं तुम थोड़े होशियार हो जाओगे। तारा, बस रुक जा। तूने मेरी संपत्ति चुराई और मेरे आदमी को बर्बाद कर दिया। अगर मैं तुझे खत्म नहीं कर दूं तो मेरा नाम स्टर्लिंग नहीं। जारी रहेगा। तुम मेरे बिस्तर में क्यों हो? तुम नहीं करोगे। आर्यन, तुमने आज मेरी मदद की। मैं तुम्हें चुका नहीं सकती, तो मुझे करना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं एक आदर्श सज्जन हूँ। तुम बहुत कंजूस हो। तुम बिस्तर भी नहीं बदलोगे। ठीक है, बिस्तर बदलो। आज बहुत ठंड है, बस एक रात बिस्तर पर सोना चाहती हूँ। अपने बिस्तर पर जाओ। नहीं, मैं आज यहीं सोऊंगी। नहीं है। बस एक बार मुझे यहाँ सोने दे। फर्श बहुत सख्त है, मुझे नींद नहीं आती। बस यहीं सोना चाहती हूँ। ठीक है,
वैसे भी मैं लड़का हूँ, मेरा कुछ नहीं जाता। कोई बात नहीं, मेरी मोटी चमड़ी है। तुम मेरा गला घोंट रहे हो। तुम अविश्वसनीय हो। तो क्या? मुझे यकीन है तुम भागोगी। अरे तुम बदमाश हो। ये कूदना क्या है? पहले कभी औरत नहीं देखी। तुझे ऐसा पसंद है? इतनी मुश्किलों के बाद मैं उस नर्क से बच निकली, बस एक ऐसे आदमी से शादी करने को जो बेपरवाह है। मैं अपने मासिक धर्म में हूँ और फिर भी फर्श पर सोना पड़ रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत दुखी, बहुत दुखी। तुम बिस्तर पर आ जाओ। आखिरकार जब सर्दी आती है मैं गर्म और आरामदायक नींद ले सकती हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें बिस्तर दे दिया। नाटक करना बंद करो। तुम्हारा परिवार स्टर्लिंग परिवार अरबपति है या कम से कम करोड़ों के मालिक हैं। यह कैसे हो सकता है? तुम बिस्तर में गर्म भी नहीं रह सकते? क्योंकि जब से मेरी माँ का निधन हुआ, स्टर्लिंग का घर अब मेरा घर नहीं रहा। किसी और के घर में रहना, खाने पीने और गर्म रहने की कमी, क्या यह सामान्य नहीं है? यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता? पुरुषों की बात है ना, जब पहली पत्नी मर जाती है तो घर तोड़ने वाली शादी कर लेती है, पत्नी, बच्चे और गर्म बिस्तर। तो उसे पहली पत्नी की बेटी कैसे याद रहेगी? जब तक मैं हंगामा नहीं करती, चाहे मीनाक्षी मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, वह बस आंखें मूंद लेता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसा पिता भी हो सकता है। ऑनलाइन बहुत सारी खबरें हैं। एक बार सौतेली माँ आ जाए तो सौतेला पिता भी मिल जाता है। यह समाज खंड में है, लेकिन तुम सिर्फ वित्तीय खबरें पढ़ते हो तो शायद तुम्हें इन चीजों के बारे में पता नहीं। तुम अचानक झुके क्यों? मैं अपनी आई मास्क ले रहा था। ओह, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब सो जाऊंगी। मुझे कल स्टर्लिंग कंपनी में काम करना है। शुभ रात्रि। दत्त, मैं क्यों घबरा रहा हूं? दादी। तारा, आर्यन तुम्हें छोड़ दे। दादी, मैं संभाल लूंगा। कोई जरूरत नहीं दादी, स्टर्लिंग कंपनी बहुत पास है। अगर मैं गाड़ी ले जाऊं तो ट्रैफिक हो सकता है। मैं इससे जाऊंगी, बहुत सुविधाजनक है। दादी, आप देख रहे हैं, मैंने उसे जाने दिया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं ले जाना चाहता, वह मुझे नहीं ले जाने देती। अरे ठीक है, ठीक है, मैं तुम युवा जोड़े के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगी। तारा, सड़क पर सावधान रहना, पहुंचने पर मुझे बता देना। समझ गई दादी। अरे यह लड़की। मैं चली। मुझे कल रात बहुत अच्छी नींद आई, धन्यवाद। अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। चलो चलते हैं। क्या वह मुझ पर आकर्षित हो सकती है इसलिए कि कल रात क्या हुआ, वरना वह मुझ पर क्यों मुस्कुराएगी? क्या यह औरत इतनी आसानी से खुश हो जाती है? वह काफी सुंदर है। चलो सब लोग, मैं आप सबका परिचय करवाती हूँ।
ये है हमारी नई सहकर्मी श्रीमती तारा स्टर्लिंग। वह संभालेंगी निदेशक के सहायक का पद। निदेशक के सहायक? निदेशक कौन है? मैं हूँ। तुम अभी कंपनी में शामिल हुई हो और व्यवसाय से अभी परिचित नहीं हो। मेरे साथ काम करने से तुम जल्दी सीख जाओगी। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो श्रीमती तारा, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। तुम अभी कंपनी ज्वाइन की हो, अभी तक बिजनेस से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हें सबसे सरल काम दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तारा, यह सबसे सरल है। अफवाह है कि रिवरफ्रंट समूह खरीदा जाने वाला है। कई प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। तुम्हें उम्मीद है कि मैं इसे 1 हफ्ते में पकड़ लूं? क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं पता? क्या डर गई? तुम्हें लगता है इसका मुझ पर असर होगा? मैं यह प्रोजेक्ट संभाल सकती हूँ, लेकिन मुझे डेडलाइन बढ़ानी होगी 1 महीने तक। 1 हफ्ता? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 महीने देती हूँ। पक्का? 1 महीने के अंदर मेरी हाजिरी मत लेना, मत पूछना कि मैं कहाँ हूँ, बस काम हो जाना चाहिए। घमंडी लड़की, 1 महीना? तुम इसे 1 साल में भी पूरा नहीं कर पाओगी। अरे, तुमने सुना? वह नई लड़की तारा, कहते हैं वह अध्यक्ष स्टर्लिंग की बेटी है। उस घर तोड़ने वाली के साथ यहाँ विरासत हथियाने आई है। यहाँ संपत्ति चुराने आई है। बेवकूफ, घर तोड़ने वाली की बेटी अब वह निदेशक है जिसके सामने तुम सभी झुकते हो। मुझे पता था, तो वो कनेक्शन के जरिए आए हैं। कनेक्शन से उसे प्रोजेक्ट लीड मिल गया और अकड़ दिखाती है। वो प्रोजेक्ट आसान नहीं होगा। जल्दी या बाद में हम उसे बेवकूफ बनते देखेंगे। बोलो, कहो, अब क्यों रुकी? चलो, तुम में हिम्मत है मेरी पीठ पीछे गॉसिप करने की, लेकिन मेरे सामने कहने की नहीं। हम तो सिर्फ तथ्य बता रहे हैं। हम यही तुम्हारे सामने भी कहेंगे। तुम सच में मुसीबत मोल ले रही हो, है ना? अगर कर सकती हो तो साबित करो। सबूत दिखाओ कि तुम्हारी माँ घर तोड़ने वाली नहीं है। अगर नहीं कर सकती तो मेरी माँ घर तोड़ने वाली नहीं है। मुझे छोड़ो, मत हिलो। तारा, छोड़ो, हमारे सहकर्मी देख रहे हैं। हर कोई तुम्हारी शिकायत करेगा। हमारे सभी सहकर्मी यहाँ हैं। तुम बेहतर सावधान रहो, वे सब तुम्हारी शिकायत करेंगे। जाओ और मेरी शिकायत करो। उसे पता भी नहीं है किसने उसे उकसाया। यह कहना कि मेरी माँ घर तोड़ने वाली है, क्या आप उसे बर्दाश्त करेंगी? अगर तुम बर्दाश्त कर सकती हो तो तुम भी घर तोड़ने वालों के बच्चे हो। तुम इतनी बहादुर हो कि किसी को मारो, तो हिम्मत दिखाओ और सबूत पेश करो कि तुम्हारी माँ घर तोड़ने वाली नहीं है। जो भी आरोप लगाता है उसे साबित करना होगा। तुम्हें लगता है तुम साबित कर सकती हो जो तुम कह रही हो वह सच है? अगर नहीं, मैं तुम पर मुकदमा करूंगी। तुम्हें कोर्ट का समन मिलेगा और जब ऐसा होगा मुझे तुम्हारी गवाही चाहिए। मेरे रास्ते से हटो। क्या देख रहे हो? चले जाओ। बेकार चीज। मैंने तुमसे कहा था अफवाह फैलाओ और तुम ठीक से नहीं कर पाए। निदेशक स्टर्लिंग, मैंने सच में नहीं सोचा था कि वह वॉशरूम में होगी। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मुझे एक और मौका दें। कृपया मुझे निकालिए मत। मैं यह नौकरी नहीं खो सकती। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए अगर तुम इसे सफलतापूर्वक बर्बाद कर सके तो मैं तुम्हें दूंगी एक मौका, कभी नहीं। फिर से बेरोजगार न होने का। ठीक है, धन्यवाद निदेशक। क्या तू पागल है? अचानक आकर उसे उकसा रही है अफवाहें फैलाने के लिए। और तू फिर किसी को नहीं मारेगी एक जानवर की तरह, है ना? हाँ, मैं जानवर हूँ। तो क्या तूने उसे मारा तो तू मुझे नहीं मार सकती? बस हो गया, बेवकूफ। तारा, बस देख लेना। आखिरकार हो गया। छुट्टी का समय हो गया। मैं निदेशक स्टर्लिंग के यहाँ हूँ। लेकिन तारा के कंप्यूटर पासवर्ड है, मुझे याद है। तूने पिछली बार कहा था तूने एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया था उसके कंप्यूटर पर जो सीधे उसका पासवर्ड ले सकता है ना? कर दो।
तारा, देखते हैं इस बार तू कितनी सख्त हो सकती है और मुझे मारने की हिम्मत करने के लिए मैं यकीन दिलाऊंगी कि तू कभी वापस नहीं उठ पाएगी। सबको धन्यवाद। इस बार हमारी बोली है 82,99,000 डॉलर। यह बिल्कुल कैसे हो सकता है हमसे 1,000 कम? कुमारी तारा, आज रात क्या? प्रबंधक कार्टर, मुझे बहुत खेद है, इसके लिए माफ कीजिए, मेरा मतलब यह नहीं था। कोई बात नहीं। माफ कीजिए। कोई बात नहीं कुमारी तारा, आप जाइए, मैं प्रबंधक कार्टर की मदद करूंगा। तो मैं अब चलती हूँ। प्रबंधक कार्टर, अगली बार याद रखिएगा अपने हाथ मेरे कंधे से दूर रखिए। प्रबंधक कार्टर। जाओ और पता लगाओ कार्टर और तारा के सहकर्मी के बीच का संबंध। तुम्हें क्या हो गया? तुम पागल हो तारा। पापा से बदला लेने के लिए, स्टर्लिंग परिवार को नष्ट करने के लिए तुम कानून तोड़ना पसंद करोगी और दुश्मन के साथ मिल जाओगी, है ना? अध्यक्ष से बदला लो। अरे चलो भी। तो तारा स्टर्लिंग और अध्यक्ष, उनकी कहानी क्या है और वह उससे बदला लेना चाहती है? अरे तुम लोगों को यह अजीब नहीं लगता? आपको अफवाहें फैलाना पसंद है ना? क्या अफवाहें? मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, सब बाहर जाओ। तारा, तुम हार गई। किसी ने तुम्हारी शिकायत की है कंपनी के रहस्य लीक करने के लिए। हमारे पास गवाह और सबूत हैं। तुम जेल जाओगी। तुम वहाँ। आपका कार्ड जो 3103 पर खत्म होता है ने अभी एक ट्रांसफर प्राप्त किया है $10 लाख का। अरे रे। तारा स्टर्लिंग, आप आर्थिक अपराधों के संदिग्ध हैं, हमारे साथ चलिए। तुम पर रिपोर्ट हुई है, तुम आर्थिक अपराधों की जांच के दायरे में हो। तुमने बिड का बेस प्राइस लीक किया अपने प्रतिद्वंद्वी को। हमें ये भी पता चला कि 26 मार्च को ईमेल भेजा गया था एक IP एड्रेस से जो तुम्हारे कंप्यूटर का है। ईमेल? नहीं हो सकता, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तो फिर तुम कैसे समझाओगी कि प्रबंधक कार्टर की बिड की कीमत बिल्कुल हमसे 1,000 कम है? ये बहुत बड़ा संयोग है। अधिकारी, हमारे पास सहकर्मी भी हैं जिन्होंने देखा कि बिड के बाद वह प्रबंधक कार्टर के साथ बहुत प्यार मोहब्बत कर रही थी। देखो, वह रिश्ता साफ तौर पर सामान्य नहीं है। ओह, तो आखिरकार तुम ही थी। अधिकारी, मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं उस दिन वहाँ नहीं थी। उसकी बात मत सुनो। वह सेट कर सकती थी एक शेड्यूल्ड सेंड। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने एक हिडन कैमरा लगाया था अपनी डेस्क पर, जिसने पकड़ा उस दिन मेरा कंप्यूटर किसने इस्तेमाल किया? हे, मेरा हालिया संपर्क आर्यन है, उम्मीद है वह समझ जाए। कुमारी तारा, कृपया हमारी जांच में सहयोग करें, हमारे साथ चलिए। रुको, अपनी पहचान दिखाओ, अपना बैज नंबर दो। कुमारी तारा, हमारी पीठ ढक लो जब तक हम भाग जाएं। हम तारा को ले जाएंगे, वह कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। प्यारी, तुम सच में जोरदार मारती हो। आहा। जारी रहेगा। मैं उनके साथ काम करने की सलाह नहीं देता। उनका प्रोजेक्ट प्रस्ताव में बहुत सारी समस्याएं हैं। अरे कृपया अपना ID दिखाइए और अपना बैज नंबर। तारा, अरे एक डिपार्टमेंट से चेक करवाओ इस फोन नंबर की लोकेशन। अब गाड़ी तैयार करो। भाई, क्या कुमारी तारा ने हमें नहीं कहा था कि उसे यहाँ ले आएं? यहाँ लाएं? सीमा पर जाने वाली नाव जल्द ही यहाँ आएगी। एक बार वो वहाँ पहुँच गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। हो, यह मरने से कैसे अलग है? इसके अलावा इस तरह हम कर सकते हैं, कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकते हैं। हाँ, यही तो मेरा भाई है। सोच, हम पैसे कैसे खर्च करेंगे? हम कुछ औरतें लाएंगे, है ना? प्यारी, तुम मेरे भाई को चोट पहुँचाने की हिम्मत करते हो? तुम खत्म हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ। खत्म हो गया। श्री वेंस, कुमारी तारा के फोन की लोकेशन नौका घाट पर है।
तुमने कहा था कि मानव तस्करों का वो गिरोह आजकल कहाँ काम कर रहा है? नौका घाट पर। तेज चलाओ। हाँ, सुना? नाव आ गई। अब बस कुछ ही पल में तू काश मर गया होता। प्यारी सी, वे आ गए। तू बच नहीं पाएगी। तुम दोनों पूरी तरह असफल लोग हो, एक छोटी कमीनी से पिट रहे हो। अच्छा, फिर तुम ही करके दिखाओ। अरे वाह, ये तो प्यारी सी चीज है। लगता है हम इसे अच्छे दामों में बेच सकते हैं। प्यारी, तूने मुझे मारा। किसका इंतजार कर रहे हो? पकड़ो इसे। आहा, आर्यन, हम खत्म हो गए। बहुत सारे लोग, चलो चलते हैं। आर्यन, तुम आखिरकार आ गए। तारा, तुम जाग गए। मैं कैसे तुम्हारे कमरे में आ गई? डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो, तो मैं तुम्हें घर ले आया। अस्पताल बहुत भीड़ था, मुझे चिंता थी कि यह सुरक्षित नहीं है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम काफी ध्यान रखने वाले हो, है ना? जब तुम जागते हो, सबसे पहली चीज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया कहना नहीं है, बल्कि तुम कहते हो कि मैं आमतौर पर ध्यान नहीं रखता। क्या मुझे बस तुम्हें बाहर निकाल देना चाहिए? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। उस घटना के बारे में मैंने पहले ही जांच कर ली है, हमें जल्द ही जवाब मिल जाएगा। वह रिया थी। तुम दोनों बहनें हो। आखिरकार वह तुमसे नफरत क्यों करती है? इतनी नफरत कि तुम्हें मारने की कोशिश करे? क्योंकि जब से मैं छोटी थी, मैं उससे और उसकी माँ से नफरत करती थी, और अब मैं स्टर्लिंग परिवार से विरोध में हूँ, पूरी तरह से असंगत। मैं उनकी सारी संपत्ति लेना चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं बुरी हूँ? जब परिवार की बात आती है, मैं बिल्कुल दया नहीं दिखाती। तुम्हारी सच्ची परवाह करने वाले सिर्फ तुम्हारा असली परिवार होते हैं। स्टर्लिंग परिवार कुछ नहीं है, बस खून के रिश्तेदार अजनबी। ठीक है, बुखार उतर गया। आखिरकार मैं अच्छी तरह सो सकता हूँ। पता है, हर कोई कहता है कि मुझे अरुण की अच्छी बेटी बनना चाहिए और कि मीनाक्षी सबसे अच्छी सौतेली माँ है, चाहे कितनी भी समझाऊं। वे मुझ पर यकीन नहीं करते। बस तुम हर हाल में मुझ पर यकीन करते हो और मेरा साथ देते हो। अरे, तुम वही हो जो अब श्रीमती वेंस का खिताब पा चुके हो। मैं हमेशा तर्क के बजाय परिवार का पक्ष लेता हूँ। अचानक मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। क्या मैं मरने वाली हूँ? डॉक्टर फोर्ड, अंदर आइए। क्या हुआ? मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। पता नहीं यह कोई साइड इफेक्ट है या कुछ और। जारी रहेगा। गहरी सांस लो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। हमारे श्री वेंस को देखो, बहुत ही आकर्षक कि दिल धड़कने लगते हैं। आधे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे पता है लेकिन उसके साथ आराम से रहना, ठीक है? वह अभी भी ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, वह अभी भी ठीक हो गया। ठीक है, 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 ठीक है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा आराम से, उससे देर तक बात मत करना। देर तक जागना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। अरे, जब तक तुम ठीक हो, निकल जाओ। अरे, अरे। यहाँ दम घुट रहा है। क्या भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाता हूँ। मुझे भूख नहीं है। तुम ऐसे दम घुटने लगोगी। मैं अरे, बहुत अच्छा। बेवकूफ आदमी, तुमने मेरी आंतरिक शांति बिगाड़ दी। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है,
बकवास बंद करो। ड्रिप का बैकफ्लो होने वाला है। देखो, वह मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती। वह मुझ पर फिदा हो रही है। अब वह शर्मा रही है। मुझे कुछ काम निपटाना है। अगर तुम्हें भूख या प्यास लगे, बस मुझे आवाज देना। बाहर कोई इंतजार कर रहा है। हैं? तुम जा रहे हो? हूँ, यह कुछ जरूरी है। लेकिन आज जो कुछ हुआ, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। तो पहले अपनी आंखें बंद क्यों नहीं कर लेती? मैं तब तक रुकूंगा जब तक तुम सो नहीं जाती। आर्यन, तुम बहुत प्यारे हो। सो जाओ। कोई जो इतना खुशमिजाज लगता है, असल में बड़ा हुआ है ऐसे पिता और सौतेली माँ के साथ। श्री वेंस, कार तैयार है। जारी रहेगा। तूने अभी तक सबूत नहीं दिया। जी श्री वेंस। हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को अगवा करने की और उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत? किसने दी तुझे यह हिम्मत? हाँ, मेरे भाई को मत मारो तो मुझसे लड़। चुप रह। उसे वीडियो दिखाओ उन 3 गुंडों का। हिम्मत है मारने की? बस सबूत दे दे। किसने तुझे कहा था मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने के लिए? तो मैं तुझे जाने दूंगा। अगर अब भी अकड़ा रहा, तेरा भी वही हाल होगा। नहीं, सहायक क्लार्क, इससे निपटो। नहीं, मेरे भाई को मत मारो, मैं सबूत दे दूंगा। तूने देख लिया उनका अंजाम। किसने तुझे कहा मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने? और जोर से दबाऊं? जारी रहेगा। मैं बताऊंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मेरे पास सबूत है। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया मुझे मत मारो। बाकी तुम पर छोड़ता हूँ, तो मैं वापस चलता हूँ। तो श्री वेंस, आपको क्या लगता है, यह वीडियो जो मैंने बनाया, क्या यह यथार्थवादी लगता है? हाँ, लगा है। एक बार हमें सबूत मिल जाए, तुम पुलिस को बुलाओ और उन लोगों को अस्पताल भेज दो। श्री वेंस, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं वापस जाने की? कोई चारा नहीं। घर पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तेरे काम में ऐसी क्या अहमियत है कि तुम्हें आधी रात को बाहर जाना पड़ता है? कृतज्ञ बच्ची, सिर्फ संपत्ति पाने के लिए तूने रिया को फंसा दिया। पापा, मुझे बचाओ, मुझे जेल नहीं जाना। रिया, जानू, कुछ सोचो। तारा, मुझे परवाह नहीं कि तू क्या करे, रिया को इससे बाहर निकाल, वरना अपनी माँ की संपत्ति से तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आप सब पागलों का झुंड है। मेरे पास पलटकर जवाब देने का समय नहीं था। कैसे? वह अभी बाहर गया। रिया गिरफ्तार हो गई। क्या वह था? आप जाग क्यों रही हैं? रिया के बारे में क्या आपने किया? मैंने किया तो क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि आप अमीर हो गए। बढ़िया अंजाम, बहुत बढ़िया। श्री वेंस, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं अमीर हूँ क्योंकि मेरा परिवार अमीर रहा है, मेरे परदादा के जमाने से। कोई आश्चर्य नहीं कि आपका परिवार इतनी पीढ़ियों से अमीर है। तो आपकी कार्यकुशलता परिवार में है। आप पूरी तरह से हकदार हैं पीढ़ियों तक अमीर रहने के। मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या आप हमेशा इतने सीधे तारीफ करते हैं? हाँ, मैं हमेशा सीधे कहती हूँ। मुझे थोड़ी भूख लगी है। चलो चलते हैं। आप क्या खाना चाहते हैं? क्या आप मेरे लिए बनाएंगे? जारी रहेगा। हाँ, आखिरकार आधी रात है। मीरा को खाना बनाने के लिए जगाना। दादी मुझे डांटेंगी। वह कहेंगी कि मैं बेपरवाह हूँ। दादी बहुत अच्छी हैं और उन्होंने आपको भी अच्छे से पाला है। आपके अच्छे संस्कार हैं और आप ध्यान रखने वाले हैं। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी तारीफ करते ही जा रहे हो। तुमने मुझे बचाया और मेरा बदला लिया। अगर मैं कुछ अच्छा न कहूँ तो मैं कृतज्ञ लगूंगी। बस कुछ नूडल्स बना दो। हम सब तैयार है। वाह, तुम कमाल हो। तुम नूडल्स भी बिल्कुल सही बनाते हो। चलो खाओ।
क्या हुआ? अच्छा नहीं है? तकिए। नहीं, यह ठीक है। ठीक है का क्या मतलब? बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है। तुम छोटी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं कर रही हूँ। मैंने यह तुम्हारे लिए बनाने में बहुत मेहनत की। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अरे सावधान। जारी रहेगा। तुम जाओ, खाना खा लो। मैं पहले ऊपर जाता हूँ। अरे रुको। क्या हुआ? किस करके भागे? डर लगता है कि मैं तुम्हें जिम्मेदारी लेने को कहूँ। अरे नहीं, मैं देखो तो कितने डरे हुए हो। आराम करो बॉस। मैं जरूर याद रखूंगी हमारा समझौता तलाक लेने का। मैं तुम्हें जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। तलाक का समझौता? हम। इस आदमी को क्या हो गया? अचानक मूड क्यों बदल गया? मुझे कोई परवाह नहीं। तारा को नीचे बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। श्रीमती वेंस, वे बहुत जल्दी आ गए। वे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। वे हंगामा कर रहे हैं, इसलिए मुझे उन्हें अंदर लाना पड़ा। परेशानी के लिए माफ करना देव। जारी रहेगा। कृतघ्न बेटी, तू ही वजह है कि रिया जेल जा रही है। तेरी बजाय कुत्ता पाल लेना बेहतर होता। मैं वजह हूँ? उसने मुझे लगभग मार ही डाला था। आप यह क्यों नहीं बताते कि वह जेल जा रही है क्योंकि उसने खुद कानून तोड़ा है? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हूँ। तू हमारे परिवार की संपत्ति चुराना चाहती है, हमें किनारे पर ढकेल रही हो। वरना क्या मेरी प्यारी बेटी इस स्थिति में होती? यह सब तेरी वजह से शुरू हुआ। अभी जाकर श्री वेन से भीख मांग और रिया को छुड़ाओ, वरना हमें बदतमीजी का दोष मत देना। तेरा पूरा परिवार सब लालची सुअर हो, है ना? सच को मरोड़ने में बहुत माहिर हो। तुम सब साथ में बिल्डिंग से क्यों नहीं कूद जाते और सीधे स्वर्ग चले जाते? अरे अरे तारा, मुझे पता है तू मुझे पसंद नहीं करती। जब से तू छोटी थी, तेरे और रिया के खाना, कपड़े और खर्चे हमेशा एक जैसे रहे हैं। मैंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। तू कैसे रिया को फंसा सकती है? अगर तेरी माँ स्वर्ग से देख रही है। मेरी माँ का जिक्र मत कर। तारा स्टर्लिंग, तू बड़ों पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है। अब तूने कोई सहारा पा लिया है। तुझे लगता है तू कानून से ऊपर है? ओह अरुण, रुको। माफ करना, यह सब मेरी गलती है। मैंने तेरी माँ का जिक्र किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत बेचैन थी। तू स्टर्लिंग परिवार की संपत्ति चाहती है, हम तुझे दे देंगे। बस रिया को जाने दो। मैं तेरे लिए घुटने टेक रही हूँ। जारी रहेगा। रिया बेकसूर है, प्लीज बस रिया को जाने दो। मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। तारा, एक बुजुर्ग आपके सामने घुटने टेक रहा है और तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखती हो? क्या तुम्हें बिजली गिरने का डर नहीं है? यह मत सोचो कि वेंस परिवार से चिपक गई हो तो हमेशा बेफिक्र रहोगी। श्री वेंस बहुत कमाल के हैं। जरा सोचो, क्या तुम उनके बराबर हो सकती हो? देर सबेर तुम्हें छोड़ देंगे। और श्रीमती वेंस, वह अपनी सभ्यता के लिए मशहूर है। अगर उन्हें पता चला कि उनकी पोती की बहू ऐसा व्यवहार करती है तो तुम्हें तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। श्रीमती वेंस। ओह श्रीमती वेंस, आप यहाँ हैं। आज मैं खुद माफी मांगने आया हूँ। हम स्टर्लिंग परिवार ने ऐसी कृतज्ञ बेटी पाली, यह सच में शर्म की बात है। हम तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सच में। बहुत हो गया, नाटक बंद करो। तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का चरित्र मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं क्या करूं? दादी को देखने देना मेरा यह ठंडा बेरहम पक्ष। दादी, प्यारी बच्ची, इतने सालों से तुम दुख झेल रही हो। लोग हमेशा कहते हैं जब सौतेली माँ होती है तो सौतेला पिता भी मिलता है। यह कहावत बिल्कुल सच है। तुम्हारे पिता सही गलत नहीं समझते, वह वाकई तंग करने वाले हैं। जारी रहेगा। बहुत तंग कर रहा है। श्रीमती वेंस, आप सिर्फ सुन नहीं सकती तारा की बात, उसे हमसे शिकायत है। तो जी, यह मच्छर कहाँ से आया? गूंज रहा है, पागल कर दिया। तरुण जी? मुझे मक्खी मारने वाला लाओ। लो। दादी आप क्या? हिलना मत, यहाँ है। मैं इसे मार दूंगी तुम्हारे लिए। तुम्हें मारूंगी दादी, तुम्हें मारूंगी। मुझे नहीं पता किस कूड़ेदान से यह मच्छर निकला। मेरी शांति भंग कर रहा है और तारा का खून पीने की कोशिश कर रहा है। नन्ही बला। श्रीमती वेंस, मेरे पास सबूत है। यह साबित करते हैं कि तारा श्री वेंस के प्रति बेवफा है। पहले देख लीजिए, उसका इतनी जल्दी बचाव मत कीजिए। हम्फ, ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ तुम क्या सबूत पेश कर सकते हो। हम ये तस्वीरें
मुझे विश्वास नहीं होता, ये सब नकली हैं। मेरे पास एक वीडियो भी है। तस्वीरें नकली हो सकती हैं, लेकिन यह वीडियो देख लीजिए। यहाँ मैं अब भी बहाने बना रही हो? तुम जैसी कोई एक इश्कबाज बदनाम, तुम कैसे लायक हो सकती हो श्री वेंस जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति की? लायक या नहीं, उसका फैसला मैं करूंगा। जारी रहेगा। क्या मैं इसके लायक हूँ या मैं ही तय करूंगा? तुमने तो कहा था कि आज रात उसका बिजनेस डिनर है और वह वापस नहीं आएगा। हाँ, करण ने मुझे ऐसे ही बताया था। करण, जो मेरा शेड्यूल देखता है, उसे निकाल दिया गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को रिश्वत देने की? तुम लोगों को मुसीबत मोल लेना अच्छी तरह आता है। नहीं, ऐसा नहीं है श्री वेंस, यह एक संयोग था, हम बस उससे जानते थे। देख, यह रिपोर्ट कर रहा है पुलिस को। हाँ? उन्होंने झूठे सबूत बनाए, जानबूझकर फंसाया और मेरी पत्नी को धमकाया, गैरकानूनी तरीकों से न्याय में बाधा डाली। ओह श्री वेंस, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। कृपया इस बार हमें माफ कर दें। तुम्हें छोड़ दूं? यह नामुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, स्टर्लिंग कंपनी मूल रूप से मेरी सास ने मेरी पत्नी को दी थी, है ना? अरे नहीं, वह बेवकूफ आदमी फिर से मेरी आंतरिक शांति भंग कर रहा है। नहीं नहीं तारा, तूने अमीर बनने और तलाक लेने का ठान लिया है। हाँ, मैं सारे शेयर वापस कर दूंगा असल मालिक को। ठीक है, अब मुझे वो प्रेम भरी नजरें दिखाना बंद करो। श्री वेंस, आप अभी बहुत कूल लग रहे थे। अभी? नहीं नहीं नहीं, आप हर पल हर सेकंड कूल है। वह सच में मुझसे इतना प्यार करती है। लगता है अब से मुझे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अरे श्री वेंस, आपको कैसे पता चला कि उन्होंने आपके सेक्रेटरी करण को रिश्वत दी थी, और यह भी कि देव पुलिस को फोन कर रहा था? जारी रहेगा। आप तो बहुत हैंडसम हैं। आपको कैसे पता चला कि वह वही है? हाँ, अगर मुझे पता होता कि वह... अरे आप शराब पी रहे हैं? बस एक बिजनेस डिनर में थोड़ी शराब पी ली थी। तो शराब क्यों मेरे सिर चढ़ रही है? सच है, शराब सच में आपके सिर चढ़ती है। तो आप मानते हैं कि यह शराब की गलती है? हाँ श्री वेंस, समय आ गया है, हमें तलाक लेना होगा। आप कह रही हैं कि आप मुझे तलाक देना चाहती हैं? सॉरी, अभी शराब मुझ पर हावी हो गई थी। मैंने गलती से आपको चूम लिया, लेकिन अब मैं थोड़ा और होश में हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या मैं आपको चूम सकता हूँ? नहीं। लेकिन इस बार आपने पहल की। क्या आपको भी पता है आप क्या कर रही हैं? पल में जिए। क्या आप सच में अब रुक सकते हैं? आर्यन, क्या आप इसे नहीं कर पाएंगे? जारी रहेगा। रुको, माफ कीजिए, मुझे अभी याद आया, कल मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया। कोई बात नहीं, हमारे पास काफी समय है। तुम्हें पता है, हम इतने लंबे समय से साथ रह रहे हैं। मैं समझती थी तुम शांत किस्म के हो। शांत? वो तो केवल उन लोगों के लिए है जो तुम्हें पसंद नहीं। सुनो, क्या हुआ? मैं चाहती थी कि वे लोग माँ की छोड़ी हुई संपत्ति वापस कर दें, लेकिन जब वे सच में मुझे देने वाले थे, मुझे डर लगा कि मैं कंपनी नहीं चला पाऊंगी और माँ की बनाई सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। कॉलेज में तुम्हारा क्या विषय था? चीनी भाषा और साहित्य। सच में इसका कंपनी चलाने से कोई लेना देना नहीं है। सुनो, कुछ कहूँ, पहले तुम मेरी कंपनी में आओ, काम सीखो, हर विभाग में जाओ और प्रक्रियाओं से परिचित हो जाओ, वरना जब तुम खुद चलाओगी तो कम जानकारी के कारण ठगी जा सकती हो। सच में? क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? क्या इससे बहुत परेशानी होगी? पागल,
बिल्कुल नहीं। जारी रहेगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे एक कबूलनामा करता हूँ। क्या वे नहीं कहते कि कबूलनामे की शुरुआत गुलदस्ते से होनी चाहिए? शुक्रिया। तो उनका क्या? वे दादी ने रखवाए थे। मैं मना नहीं कर सकता। ओ, मेरी तरफ से दादी को धन्यवाद देना। हम मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कैसा रहेगा हम निकलें? तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारे बारे में। अगर किसी को पता चला मैं कौन हूँ तो मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगी। सच? तो अगर कुछ भी हो बस मुझे बता देना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जाओ। सर आप ठीक हैं? मेरी पुरानी पीठ। आराम से आप ठीक हैं? औच। मेरी पीठ। तुम बूढ़े खुसट, देखो कहाँ जा रहे हो। मैं ध्यान से गाड़ी चला रही थी और तुमने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी। मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ठीक है तो। मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुम क्या बात कर रहे हो? अरे क्या यह तारा नहीं है? भिखारी की तरह कपड़े पहने। तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया। यह बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ है ना? अपनी जबान संभाल। तुमने साफ बहुत जल्दी गाड़ी चलाई और किसी को टक्कर मार दी और अब मुझे दोष दे रहे हो इस नेक युवती के सामने। ये बकवास मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम गरीब लोग कैसे होते हो। बस लो तुम्हारा भीख। ये नकद ले लो और यहाँ से चले जाओ। मेरा समय बर्बाद मत करो। जानते हो मैंने सुना है कि सीईओ की पत्नी आज आ रही है। क्या यह वह हो सकती है? हाँ लगता है। देखो वो घमंडी अमीर वाला रवैया। सीईओ की पत्नी? उसके स्तर पर मत उतरो। समझ गई सर, मुझे देर हो जाएगी। मैं आपको अपना नंबर दे दूं। अगर आपको तबीयत खराब लगे तो बाद में मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। अरे ठीक है। मुझे अब जाना होगा। हाँ जाओ। वो चली गई। हेलो, मैं हूँ वेंस समूह वाले सौदे के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने में जल्दबाजी मत करना। पहले उनकी जांच कर लो। ठीक है तो। अरे तू क्या सोच रही है तारा? अच्छी तरह देख ले। ये वेंस कॉरपोरेशन है। कोई भी नहीं बस ऐसे आ सकता है। अंदर जाने का इंतजार मत करके तू गलत जगह आई है। बस खुद को शर्मिंदा करेगी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं गलत जगह नहीं हूँ। मैं आज से शुरू कर रही हूँ वेंस कॉरपोरेशन के वित्त विभाग में एक नई कर्मचारी के रूप में। बूढ़ी? तू मुझे बूढ़ी कहने की हिम्मत करती है? अपने पहनावे को देख। लोग सोच सकते हैं कि तू अपना बड़ा जन्मदिन मनाने वाली है। अरे क्या आपको यकीन है कि वह तथाकथित सीईओ की पत्नी है और किसी सीईओ की लंबे समय से खोई हुई बड़ी चाची नहीं? अरे तुम क्या समझते हो? बकवास मत करो। तुमने हमारे सीईओ की पत्नी को नाराज किया है। सावधान रहो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है, तुम मुझे निकालना चाहते हो? क्या तुम अपनी जेब से सेवरेंस दोगे? मैं मैनेजर हूँ। क्या मुझे तुम्हें निकालने का अधिकार नहीं है? अरे छोड़ो। मैं उदार हो रही हूँ। मैं इसे जाने दे रही हूँ। ठीक है, तुम पीछे हट जाओ। सीईओ की पत्नी को मत रोको, उसे जाने दो। अगर मैं अंडरकवर नहीं होती, यह देखकर कि तूने मेरी नकल करने की हिम्मत की, मैं अभी तेरे चेहरे पर थप्पड़ मारती। इधर आइए महोदया, आइए। यहाँ आओ। बैठ जाइए। हे, मुझे यह सीट पसंद नहीं। बहुत धूप आ रही है। मुझसे बदल लो। नहीं बात। मैनेजर। हाँ तुम हटो। क्या? क्यों? क्योंकि वह सीईओ की पत्नी है और तुम बस एक नादान लड़की हो। तुम कोई नहीं हो, बस आदेश मानो। सीईओ की पत्नी जहाँ चाहे बैठ सकती हैं। अब निकलो यहाँ से। थप्पड़ मत खाना। संभल जाओ तारा, तुम यहाँ सीखने आई हो, नादान लड़कियों से निपटने नहीं। हम तुम्हें पहले ही सबक ले लेना चाहिए था। तुमने ही मांगा था। मुझे लगता है तुम्हें अपनी जगह दिखानी चाहिए। भूल गए स्कूल में कैसे मैंने उन गुंडों को पीटा था? ओह हाँ, तुम उन्हीं गुंडों में से एक थे। अब तक क्यों वो बुरी आदतें नहीं छोड़ी? तुम्हें बदमाशी पसंद है ना? तुम बड़ी आजाद हो, है ना? मैनेजर,
क्या आपके वित्त विभाग के कर्मचारी काम के घंटों में इतने बेकार बैठते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम आज जाने से पहले इन सबको चेक करके रिकॉर्ड करो। अगर एक भी डेटा एरर हुआ तो कल वापस आने की जरूरत नहीं। मैडम, ये लीजिए, कॉफी पीजिए। अरे वाह, तुम कितनी प्यारी हो। ये कॉफी भी नहीं संभाल सकती। हो गया। तुम आ गए। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए पार्सल ऑर्डर किया। अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या हुआ? नौकरी का पहला दिन, इतना काम क्यों है? क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं निदेशक क्लार्क को फोन करूंगा। अरे मत करो, मैं अपना भंडा फोड़ना नहीं चाहती, और जब वे मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, मैं जल्दी सीख सकती हूँ। तुम सच में आशावादी हो। ओह, वैसे क्या तुम्हारी कोई और पत्नी है? तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी इकलौती पत्नी हो, है ना? क्या कंपनी फिर से अफवाहें फैला रही है? आज एक लड़की मेरे साथ आई थी और किसी ने उससे समझ लिया सीईओ की पत्नी, और उसने इनकार नहीं किया। उसने तो आत्मविश्वास से भी काम लिया। मुझे लगा तुम किसी और से मिल रहे हो। मैं मजाक कर रही हूँ। मैंने सब सुलझा लिया है। हम वापस चलना चाहिए। चलो। तारा, वाह, क्या यह पहले दिन की नौकरी का तोहफा है? क्या तुम्हें पसंद है? मम, मुझे बहुत पसंद है। इसे मेरे लिए पहनाओ। जरूर। क्या यह अच्छा लग रहा है? मम, यह सुंदर है। चलो। ठीक है। इतनी देर हो गई, तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुम अभी तक क्यों नहीं निकले? आ रहा हूँ, रुको। क्या यह बहुत भड़कीला नहीं है? पता है ये फ्रेल लिमिटेड एडिशन है ना? उसके पास ये कैसे आया? छोड़ो, उतारो। उसने चुराया होगा, वरना क्यों छिपाती? देख लेना मैं तुम्हें कैसे परेशान करती हूँ। अरे, तुम आ गए? मुझे लगा तुमने काम पूरा नहीं किया और आने की हिम्मत नहीं हुई। सभी इनवॉइस डेटा और रिकॉन्सिलिएशन पूरे हो चुके हैं। यह कैसे हो सकता है? घबराओ मत, एक बार फिर देखो, शायद तुमने रिसाइकल बिन में डाल दिया। अपने अधूरे काम को बहाना मत बनाओ। अच्छा, बस तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, यहाँ मत रहो और खुद को शर्मिंदा मत करो। तुम एक साधारण काम भी पूरा नहीं कर सकते। तुम्हें आते हुए शर्म नहीं आती? काम पर आने की हिम्मत कैसे हुई? हो गया। क्या तुम्हें काम पर आने की हिम्मत है? तुम्हारे पास करने को कुछ बेहतर नहीं है? मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ। क्या तुम समुद्र के किनारे रहते हो? हैं? तुम बहुत दखल देते हो। अरे, मैं तुम्हें एक तरकीब सिखाता हूँ। तुम अपने पैर फैलाओ, बिस्तर पर लेट जाओ। इस तरह के काम में कोई दिमाग नहीं लगता और पैसा जल्दी आता है। लगता है तुम्हें काफी अनुभव है, लेकिन तुम जैसे किसी के लिए पैसा शायद थोड़ा धीमा आता है। तुम का मतलब क्या है? तारा, तुमने काम पूरा नहीं किया और अपने बॉस को मारा। तुम निकाल दिए गए। कौन कहता है मैंने पूरा नहीं किया? ये लो, मैं हमेशा उस तरह की रही हूँ जो चीजों का बैकअप रखती है। प्रिय, शुक्रिया। आज तुमने जो किया, क्या तुमने डेटा का बैकअप लिया? मुझे व्यामोह है। मुझे हमेशा लगता है कोई मेरे पीछे पड़ा है। देखो। यही तो मेरी प्रिय है, हमेशा इतनी सावधान। बिल्कुल। अरे वैसे, जब मैं आज घर आ रहा था, मैंने किसी को देखा बिल्डिंग में घुसते हुए। मैंने सिक्योरिटी से फुटेज मांगा। वह फाइनेंस ऑफिस में गया। चिंता मत करो, मैं नजर रखूंगी। अगर कुछ भी होता है तो कभी भी आकर मुझसे मिल लेना। मत भूलना, तुम्हारे पास अभी भी है तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा। ठीक है, मैं इसे काम पूरा होना मान लूंगा, लेकिन
उसका क्या जो तुमने मुझे मारा? अरे यह तो बहुत गंभीर है, बहुत दर्द हो रहा है। कैसा रहेगा अगर तुम पुलिस बुलाओ? जारी रहेगा। पुलिस को क्यों नहीं बुलाती? तुम तो बहुत प्यारी हो। अरे अरे सब लोग, इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मेरे प्रिय ने मुझे दिया था। लिमिटेड एडिशन का हार गुम है। कल तक मेरे बैग में था, अचानक कैसे गायब हो गया? क्या यह हो सकता है किसी ने चुरा लिया? कल ऑफिस के अलावा बस घर था, न घर में न गाड़ी में, तो ऑफिस में ही होना चाहिए। कल सबसे आखिर में कौन गया था? कौन था? लगता है वह। मैं हूँ। क्या हुआ? ओह, क्या खड़ी हो? जाओ अब इसका बैग खंगालो। अरे तुम्हें मेरा बैग खंगालने का क्या हक है? अब डर लगा तो तूने ही चुराया है ना? बस तुम कहो कि मैंने चुराया, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने चुराया। तो मैं कहूँगी कि मेरी अंगूठी गुम है, वह तो तुम्हारे हाथ में है। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? तुम दोनों इसे पकड़ो। 3 बनाम 1 हूँ, सावधान, वरना मैं अपने पति से तुम सबको निकलवा दूंगी। सब खत्म हो गया। तुम खोजो, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं मिला मोनिका, तो तुम वेन्स कॉर्पोरेशन से बाहर हो। तैयार हो? ठीक है, तो अगर मुझे मिल गया तो तुम बाहर हो जाओगी। सौदा? तो कृपया जांच करो। अब भी कह रही हो कि तुमने चुराया नहीं? क्या यह वह हार नहीं है जो मेरे प्रिय ने मुझे दिया? अविश्वसनीय। आजकल चोर कितने बेशर्म हो गए हैं। जो लोग नहीं जानते शायद सच में तुमसे धोखा खा जाएं। यह साफ तौर पर मेरा हार है, मेरे प्रिय ने मुझे दिया है। तुम क्या बात कर रही हो? तुम जैसी कोई इतने अमीर पति से शादी कर सकती है? यह फ्रेय का सीमित संस्करण मध्यरात्रि वन है। पता है इसकी कीमत कितनी है? अपने पति के साथ जो बाइक से ऑफिस जाता है। तुम अमीर बनने का नाटक कर रही हो। तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हें दिखावा पसंद है, बाकी सब भी वैसे ही हैं। इतनी बोरियत, कोई काम नहीं है। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो सबको निकाल दिया जाए। कंपनी बेकार लोगों को नहीं रखती। जारी रहेगा। श्री वेंस, आप आ गए। बात ये है, यहाँ यह महिला चुराया सीईओ की पत्नी का हार, और वह मानती ही नहीं। मैडम, आप किसे मेरी पत्नी बुला रहे हैं? किसने कहा वह मेरी पत्नी है? क्या आप सीईओ की पत्नी नहीं है? आपने हमें धोखा दिया। गलती आपकी है, यह मेरी गलती नहीं है। और मेरे पति सचमुच सीईओ हैं। वह बस वेंस कॉर्पोरेशन के सीईओ नहीं है। मुझे सीईओ की पत्नी कहना बिल्कुल गलत नहीं है। यह तारा स्टर्लिंग मेरा हार चुरा ले गई। क्या मैं वापस नहीं ले सकती? यह हार वैश्विक सीमित संस्करण है। आप पूरी तरह ब्रांड स्टोर को कॉल करके ग्राहक का नाम पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्ते, फ्रेय फ्लैगशिप स्टोर। मुझे एक मध्यरात्रि वन हार मिला है। 2 लोग दावा कर रहे हैं, एक तारा स्टर्लिंग, दूसरी मोनिका। क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि इस मध्यरात्रि वन का मालिक कौन है? हाँ, है। सुश्री तारा स्टर्लिंग मध्यरात्रि वन की मालिक हैं। वह हमारी प्लेटिनम सदस्य भी हैं। धन्यवाद। छोटी प्यारी हूँ, तुम हमसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करती हो? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। बस रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? भले ही मैं नहीं हूँ तुम्हारी कंपनी की बॉस की पत्नी, मेरे पति हैं दूसरी कंपनी के सीईओ। तुम कौन होती हो जो मुझ पर इस तरह चिल्ला रही हो? तुम मेरा अपमान कर रही हो। तुम मामूली कर्मचारी अपने आप को क्या समझती हो? तुम क्या कर रहे हो? तारा, अकड़ मत दिखा। भले ही मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं अच्छे से रह सकती हूँ। तुम्हारे विपरीत, अगर तुम यह नौकरी खो दो तो तुम जी भी नहीं सकती। अपने आप को बेचना पड़ेगा। तारा, अपना सामान पैक करो। मेरे साथ एपेक्स समूह के लोगों से मिलने चलो। ठीक है। लगता है मेरा प्रिय यहाँ आ गया। हम्फ, मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। बस रुको, मैं सबसे निपट लूंगी। माफ करना पापा, मैं नादान हूँ। दवा गाड़ी में छोड़ आया, अब लाकर देता हूँ। यहीं रुको। तुम हो बूढ़ा खूसट भिखारी? अब क्या चाहिए? पिछली बार तुम्हारा घोटाला काम नहीं आया, तो अब कंपनी में आकर मुझे ठगने का सोच रहे हो? सुनो, इस बुढ़ापे में कुछ पुण्य कमा लो। सावधान, वरना तेरा अंतिम संस्कार भी कोई नहीं करेगा। तुम जारी रहेगा। यो, बस कुछ शब्द और तुम ऐसे खांस रहे हो।
कोई भी सोचेगा मैंने तुम्हें जहर दे दिया या कुछ। फिर से मुझे ठगने की कोशिश कर रही हो, हाँ बूढ़ा खूसट। सर क्या आप ठीक हैं? मुझे आपको अंदर ले चलने दें और पानी पिलाऊं। चलिए। मैंने तुम दोनों से कहा था कि तुम मिलीभगत में थे, है ना? पकड़े गए। एक कंपनी से चोरी करता है, दूसरा बाहर ठगी करता है। 10,000 बाहर। मुझे मत बताओ कि वह तुम्हारा पति है। उस ठगी के पैसे से तुम्हें बनाया फ्रे का प्लेटिनम सदस्य। घिनौना। अगर तुम्हारा मुंह गंदा है तो बंद करो। तुम पूरी कंपनी को बदबूदार कर रही हो। क्या मुझे सुरक्षा बुलानी पड़ेगी तुम्हें बाहर निकालने के लिए? ठीक है, तुम सब लोग एक कमजोर औरत पर मिलकर हमला कर रहे हो। बस तुम लोग इंतजार करो। जब मेरा पति यहाँ आएगा, मैं तुम लोगों को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगी। हनी, इतनी देर क्यों लगी? ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना होगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था आज छुट्टी ले लो? मैं बीमार या कुछ और नहीं हूँ। मैं छुट्टी क्यों लूँ? मैंने सुना है वेन्स कॉर्पोरेशन और एपेक्स समूह साथ काम कर रहे हैं। इसके बारे में सोचना भी मत। मेरे पति एपेक्स समूह के महाप्रबंधक हैं। बस तुम इंतजार करो। चुप रह पापा। मुझे कैसे पता नहीं चला? ईशा के अलावा मेरी और बेटियां भी हैं। तुम बहुत अच्छे दामाद हो। क्या बात कर रहे हो? बेटी और दामाद? हम उच्च वर्ग के लोग बात कर रहे हैं। तू क्यों दखल दे रहा है, बूढ़े खूसट? तू चुप रह। यह मेरे ससुर हैं और एपेक्स समूह के अध्यक्ष। तुझ जैसी सस्ती औरत, तुझ में हिम्मत है अपने आप को बुलाने की उच्च वर्ग? पहले अध्यक्ष को अंदर ले जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। बाहर निकलो, सुनिश्चित करो कि मामला सुलझ जाए। वीडियो 7 अध्यक्ष ब्रुक्स, इधर आइए। तारा, बहुत मत अकड़। तेरा चेहरा देखकर मुझे उल्टी आती है। मोनिका, तूने सच में साबित कर दिया कि चीता अपने धब्बे नहीं बदल सकता। तू स्कूल में गुंडा था, घर तोड़ने वाली। मैंने सच में सोचा था कि तू कोई अमीर आदमी ढूंढ लिया, लेकिन तू अब भी घर तोड़ने वाली है। छी, घर तोड़ने वाली होना एक टूटे फूटे असफल व्यक्ति होने से बेहतर है। प्यारी, बिना माँ की प्यारी। तो अगर तूने एक कदम रखने की हिम्मत की उस लिफ्ट से बाहर निकलने की, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अगर नहीं चाहती पिटना तो यहाँ से भाग जा। जारी रहेगा। आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? इतने खुश हो? हाँ। तुम एक ऐसी खूबसूरत और दयालु पत्नी से तुम भाग्यशाली हो जो उसे पाया। अध्यक्ष ब्रुक्स, आपको पहले से पता है? हे अध्यक्ष ब्रुक्स, पहले मुझे लगा मोनिका मेरी पत्नी है। लगभग हमारे साथ काम नहीं किया होता। हाँ। तो कृपया अध्यक्ष हमारे लिए यह राज रखें। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। बिल्कुल। तारा, अध्यक्ष ब्रुक्स को विदा करो। ध्यान रखना अध्यक्ष ब्रुक्स। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम वह औरत होती, खरबों डॉलर उसके लिए काफी नहीं होते। कहना पड़ेगा दादी की पसंद अच्छी है। कोई जब पहली बार उठा, मुझे परेशान करने वाला पाया, मुझसे तलाक लेना चाहता था। पुरानी बातें मत निकालो। क्यों नहीं बात कर सकते? तुम क्या हुआ? सावधान, कोई है और सुरक्षा फुटेज है। तो चलो मेरे ऑफिस चलते हैं। दरवाजा बंद करो। अरे जाने दो, कोई आ सकता है। आर्यन, बेब, मैं वापस आ गई। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। जारी रहेगा। क्या बात है? मुझे वापस देखकर खुश नहीं हो? 1 साल पहले कौन था जब मैं देश छोड़ रही थी, रोता हुआ, मुझसे भीख मांगता हुआ कि मत जाओ, है ना? रुको, मत जाओ। श्री वेन्स, अभी जो हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कुछ नहीं सुना। अरे, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। पता चला कि तुम डरते हो किसी तुम्हारे काले अतीत के बारे में सुन ले।
अरे मैं 10 घंटे से ज्यादा उड़ान भरकर यहाँ पहुँचने के लिए ठीक यहाँ, और जैसे ही पहुँची सीधे तुमसे मिलने आई। अब मुझे बहुत भूख लगी है। जानू, मेरे साथ डिनर करो। भूल जाओ, मैं तारा को बाद में समझा दूंगा। ठीक है, तुम क्या खाना चाहते हो? मुझे पता था तुम अब भी मेरी परवाह करते हो। चलो चलें उस जगह जहाँ हम जाते थे अपनी डेट्स पर। कहीं और चलें? वह जगह बंद हो गई। ओह ठीक है, तो तुम क्या खाना चाहते हो? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कुछ भी चलेगा। जारी रहेगा। वह सच में चली गई। तो वह आर्यन वेन्स की पूर्व प्रेमिका है। वह बहुत सुंदर है। हे तारा, आप वापस आ गए। क्या आपको प्यास लगी है? कॉफी ले लीजिए। मैंने यह आपके लिए ऑर्डर किया था, एक रैप। ये स्वादिष्ट हो। ओह नहीं नहीं, ठीक है, नहीं धन्यवाद। ओह पहले ये हमारी गलती थी, हमें धोखा दिया गया। ये सब मोनिका की करतूत है। अगर उसने उकसाया नहीं होता हम आपके खिलाफ नहीं होते। सही है। मैं सान्या को ले जा रहा हूँ पन्ना मंडप खाना खाने, और हम बातें साफ करेंगे। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ज्यादा मत सोचो। आप लोग काम पर लग जाओ। ऑफिस के समय में कोई ढील नहीं। ओह जान, मेरे पैर पर तेल लग गया। क्या तुम मेरे लिए पोंछ दोगे? जारी रहेगा। नहीं नहीं, मुझे ज्यादा सोचना बंद करना होगा। आर्यन उस तरह का इंसान नहीं है, लेकिन वह अपनी पूर्व प्रेमिका का सामना कर रहा है। वे कहते हैं कि पूर्व प्रेमिका हमेशा एक आदमी का पहला प्यार होती है ना? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। अरे प्रबंधक, क्या मैं कुछ छुट्टी ले सकती हूँ? जरूर, जाओ, बस इसे वर्क फ्लो पर सबमिट कर दो। हमें उसकी चापलूसी क्यों करनी पड़ रही है? ओह जाहिर है, क्या सहायक क्लार्क ने ऐसा नहीं कहा? सीईओ की पत्नी हमारे वित्त विभाग में काम करने आ रही है। मोनिका नहीं, वह तारा है। लेकिन तारा ने कभी नहीं कहा कि वह सीईओ की पत्नी है। तो मुझे लगता है वह इसे छिपाना चाहती है हमसे। चलो इसे चुप रखें, बस ऐसे दिखाओ जैसे हमें पता नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर वो सीईओ की पत्नी नहीं है? तुम मूर्ख, भले ही वह सीईओ की पत्नी न हो, जो कोई भी फ्रे का प्लेटिनम सदस्य ऐसा कोई नहीं है जिसे हम नाराज करने का जोखिम उठा सकते हैं। ओह नहीं। बांस के कुछ अंकुर लो। जब हम स्कूल में थे हम अक्सर स्कूल के पीछे जाते थे उस छोटी दुकान से खरीदने। याद है तुम्हें? उनके बांस के अंकुर सबसे अच्छे थे जो मैंने कभी खाए। मुझे याद है, लेकिन सच कहूँ तो वे अच्छे थे या नहीं मैं तो भूल ही गया, क्योंकि मुझे बांस के अंकुर पसंद भी नहीं। तुम्हें पसंद थे, इसलिए मैं अक्सर तुम्हारे साथ जाता था। पीछे मुड़कर देखूं तो तुम सच में मेरे लिए बहुत अच्छे थे। हर बात में मेरा साथ देते थे। पर मैं बहुत छोटी थी और तुम जैसे व्यक्ति की कद्र नहीं जानती थी। ऐसा मत कहो, इसमें कुछ गलत नहीं है कि तुम अपने सपनों और करियर का पीछा करो। भले ही तुम औरत हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक रिश्ते के लिए अपना भविष्य छोड़ना चाहिए और घर की गृहिणी बन जाना चाहिए। पर मैं अब नृत्य नहीं कर सकती। क्या मतलब? आर्यन, मैं वहाँ बहुत दुखी थी। उन्हें विदेशियों से सच में नफरत थी, खासकर ऐसे विदेशी से जो उन सबसे बेहतर नृत्य करता था। तो जैसे ही मुझे प्रमुख नर्तकी का पद मिला, उन्होंने मुझे सीढ़ियों से गिराने की साजिश रची। मैं बुरी तरह घायल हो गई। मैं फिर कभी नृत्य नहीं कर सकती। तो तुम घर वापस आ गई? आर्यन, अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। जारी रहेगा। मैं शादीशुदा हूँ। वह पहले वाली लड़की थी? क्या दादी ने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया? तुम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते, है ना? क्या दादी? मैं दादी से बात करूंगी। मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। हमें अलग हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। तुम मुझसे इतने लंबे समय तक प्यार करते थे। तुम कैसे किसी और को पसंद कर सकते हो? आर्यन, मजाक करना बंद करो, ठीक है? मैं मजाक नहीं कर रहा। सान्या, मुझे खींचना बंद करो। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। क्या तुम सच में मेरे साथ इतना बेरहम होने वाले हो? तुम्हें मैं कभी पसंद ही नहीं थी, है ना?
फिर तुम मेरे साथ क्यों आए? क्योंकि हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त थे और विद्रोह के कारण उस समय दादी मुझे समान सामाजिक स्थिति वाला कोई ढूंढने पर अड़ी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी शादी भी तय की जाए। तभी तुम आ गई। तुम बहुत सुंदर थी और तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया। तो तुम हर समय मुझसे झूठ बोलते रहे। तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन वह नकली था। मैं सच में तुम्हें पसंद करता था। आखिरकार हमने साथ में इतना समय बिताया। यह कहना कि कोई भावनाएं नहीं थी असंभव होगा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ तुम्हारे जाने के बाद मैं उतना दुखी नहीं था जितना मैंने सोचा था। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। रुको रुको, क्या हुआ? टॉयलेट पेपर लाना भूल गई। सॉरी। कोई बात नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या दोषी महसूस कर रहे हो? मेरे आने से डर लग रहा है? तुम क्या बात कर रही हो? बिल्कुल नहीं। तो कैसा रहा? तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के साथ कैसा रहा? सच कहूँ तो बिखर गया। वह कहाँ है? वह बाथरूम गई है। मैं चलती हूँ। जारी रहेगा। मैं अब वापस जा रही हूँ। रुको, अभी मत जाओ। यहाँ आने से पहले क्या हुआ? मैं बस उसे समझा रहा था कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, उस बारे में। सच में? फिर तुम्हारे कॉलर पर लिपस्टिक, तुम उसका क्या स्पष्टीकरण दोगे? ओह, वह अभी गलती से गिर गई थी और मैंने उसे उठाया। शायद तब लग गई हो। आर्यन सही कह रहे हैं। हमारा जो कुछ था वह खत्म हो गया। अभी कुछ नहीं हुआ। फिर तुम्हारी गर्दन पर लव बाइट, तुम उसका क्या स्पष्टीकरण दोगी? मुझे कुछ दिन पहले गले में खराश थी और मैंने तनाव कम करने के लिए दबाया था। मुझे गलत मत समझिए। नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि वह और मैं यहाँ थे वैसा कुछ कर रहे थे, है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा स्पष्टीकरण बेबुनियाद लगता है। विश्वास करना मुश्किल है। मैडम, हालांकि मैं आर्यन से प्यार करती हूँ। मैं ईर्ष्या भी करती हूँ कि तुम उनकी पत्नी हो, लेकिन मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो। कृपया मेरे चरित्र पर आघात मत करो। सॉरी। जारी रहेगा। वह तुम दोनों का मामला है, खुद संभालो। मैं निकलती हूँ। क्या तुम ठीक हो? आर्यन, मेरी चोट के बाद से मेरा पैर खराब हो रहा है। क्या मैं तुम्हें परेशान कर सकती हूँ कि मुझे घर छोड़ दो? अगर तुम्हारी पत्नी चिंतित है तो वह हमारे साथ आ सकती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ठीक हूँ। अगर एक विवाहित जोड़े में इतना बुनियादी भरोसा भी नहीं है तो शायद साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम अब भी चल सकते हो? मेरी टखना मुड़ गई है। मैं मुश्किल से खड़ी रह सकती हूँ। तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। लानत, यकीन नहीं होता कि उस दोमुहे धोखेबाज ने मुझे बेवकूफ बनाया। आर्यन, वह कमीना मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ है। वह उस दोमुहे धोखेबाज से पूरे 2 साल तक बेवकूफ बनता रहा। क्या हुआ? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? जरूर तारा है। वह बुरी औरत जो मुझ पर भरोसा नहीं करती मुझे गालियाँ दे रही है। आर्यन, मैंने तुम्हें एक बार अपना दीवाना बनाया था, तो मैं तुम्हें फिर से अपना दीवाना बना सकती हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे अनदेखा कर रहा है। लगता है तू घमंडी हो रहा है ना? तू कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं? तू ऐसे ही बाहर आ गया? तू ही है जिसने मेरा लाइट बंद किया।
मतलब मुझे कैसे पता होना चाहिए था? एक बड़ा आदमी अंधेरे से डरता है। क्या कर रहा है? आज तूने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? मतलब मैंने कब तुझ पर भरोसा नहीं किया? मैं बस पूछ रही थी। किसे पता था कि तू इतना गुस्सा हो जाएगा? मैं कब गुस्सा हुआ? तूने कहा मेरी वजह बनावटी थी, लेकिन मैं सच कह रहा था। अपने आप को मेरी जगह रख। क्या तू गुस्सा नहीं होगा? मैं गुस्सा हूँ, लेकिन फिर तूने कहा अगर पर्याप्त भरोसा नहीं है, हमें विवाहित जोड़ा नहीं होना चाहिए। क्या ये तू तलाक चाहने के बराबर नहीं है? मतलब मैंने गुस्से में ऐसा कहा? मैं कैसे तुझे तलाक दे सकता हूँ इस बात पर? मुझे परवाह नहीं। जब तूने ऐसा कहा मैं सच में बहुत गुस्सा थी, मैं बहुत आहत थी। मुझे लगता है तू बस मुझे तलाक देना चाहता है। ओह, तो तेरी पूर्व प्रेमिका वापस आ गई और अब तू चाहता है मुझे तलाक? तुम आर्यन, तुम कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हो, है ना? अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाता तो तुम नहीं सीखोगे। वो गंध क्या है? सॉरी, मैं एक सेकंड के लिए भटक गई थी। पहले नहा लो, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा मासिक धर्म कब खत्म होता है? कल आखिरी दिन था। अरे तुम क्या कर रहे हो आर्यन? मैं पहले ही नहा चुकी हूँ। कुछ है, मुझे नहीं पता मुझे कहना चाहिए या नहीं। मुझे उम्मीद है तुम नहीं सोचोगे कि मैं यह बताकर परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या है? आज मैंने सोचा मैंने सानिया को गलत समझा था, लेकिन जब तुम उसे उठाकर बाहर ले गए, मैंने उसके चेहरे पर देखा एक अजीब मुस्कान। शायद मैं भ्रमित थी और मुझे नहीं पता कि आज जो कुछ हुआ उसके द्वारा योजनाबद्ध था। शायद वह चाहती है कि हमारे बीच गलतफहमियां हों। जारी रहेगा। मैं बस सोच रहा था, आज जब मैं उसे घर छोड़ने गया था, क्या कोई सुरक्षा फुटेज था जो उसकी अभिव्यक्ति को कैप्चर कर सके? तुम मुझ पर भरोसा करते हो? बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। सिर्फ इसलिए? नहीं, प्यार की वजह से। यह बिना शर्त का भरोसा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तारा। यह पहली बार है तुमने मुझसे यह कहा है। अब से अनगिनत बार होंगे। थोड़ा सो जाओ। यह क्या है? क्लास रियूनियन। आज रात इतनी आखिरी वक्त पर? हूँ। शायद सानिया का स्वागत करने के लिए वापस घर। इसमें +1 लिखा है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? सबको दिखाऊं मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है और कितनी प्यारी है। हूँ, तो मैं छोड़ दूंगी अपना आराम का समय ताकि तुम दिखा सकती हो। मेरी पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छी है। अरे तुम नहीं दिख सकती आज रात बहुत खूबसूरत। मुझे डर है सब तुम्हें घूरेंगे। क्या तुम मीठी बातें बंद कर सकती हो? बहुत चीज़ी है। अरे ओ, मैं आपसे मिलवाता हूँ। यह मेरी पत्नी तारा है। सभी को नमस्ते। अरे आर्यन, आपने शादी कब की? आपने किसी को क्यों नहीं बताया? हमने अभी शादी नहीं की है। जब करेंगे सबको बता देंगे। आपकी पत्नी बिल्कुल सानिया जैसी दिखती है। उनका फैशन टेस्ट भी एक जैसा है। मुझे यकीन है उसने सानिया का सोशल मीडिया चेक किया और उसका स्टाइल कॉपी किया। क्या मतलब वो एक जैसी दिखती हैं? यह ड्रेस तो इस साल का ट्रेंड है ना? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? जब मैंने उसे छोड़ा
वह पहले से ही मुझसे नफरत करता था। वह क्यों ढूंढेगा मेरे जैसा कोई? अरे यार, प्यार और नफरत साथ साथ चलते हैं। आर्यन, क्या तुम्हें अब भी सान्या से प्यार है और उसे भूल नहीं पा रहे हो? तो बस किसी रैंडम को उसे जलाने के लिए शादी कर ली। तुमने शादी भी नहीं की। हमने शादी नहीं की क्योंकि मैं बहुत बिजी थी पारिवारिक व्यवसाय संभालने में। जब मैं निपट जाऊंगी हम शादी कर लेंगे, है ना प्रिया? हाँ प्रिया, मैं तुम्हें एक भव्य शादी दूंगा। तुम बहुत प्यारे हो प्रिया। देखो, मैंने कहा था, वह मुझे पहले ही भूल चुका है। तुम्हें बात करना बंद कर देना चाहिए। श्रीमती तारा नाराज हो सकती हैं। जारी रहेगा। आदमी बड़े चंचल होते हैं। ब्रेकअप को साल ही हुआ है और उसने शादी कर ली। इसमें और तुरंत आगे बढ़ जाने में क्या फर्क है? चलो ऑर्डर करें। सबको क्या खाना है? कुछ पीना? अरे लीना, मुझे याद है तुम्हें ग्रीन टी पसंद है ना? यहाँ की ग्रीन टी मशहूर है। एक पॉट ऑर्डर करोगी? जब ऐसी बड़ी दोमुही धोखेबाज यहाँ बैठी है तो मुझे ग्रीन टी पीने की क्या जरूरत? नहीं, मेरी भूख मर गई। हम क्या हंस रहे हो? कुछ नहीं, बस पहली बार सुना है किसी ने अपना परिचय ऐसे दिया हो। खुद को दोमुही धोखेबाज बुला रही है। प्रिय, तेरे पुराने सहपाठी सब इतने सेल्फ अवेयर हैं। अरे मैं तुम्हें गाली दे रही हूँ, समझ नहीं आ रहा? ठीक है लीना, मुझे पता है तुम मेरा साथ दे रही हो, लेकिन बीती बातें बीत गईं। श्रीमती तारा को टारगेट मत करो, वरना आर्यन को बुरा लगेगा। सच में शातिर कमीनी है। उसने यह नहीं कहा कि उसे बुरा लगेगा, बस इतना कहा कि आर्यन को लगेगा। इससे पता नहीं चलता कि उसे सिर्फ उसकी भावनाओं की चिंता है। बिल्कुल, आखिरकार मेरा प्रिय मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर कोई मेरे बारे में कुछ कहे तो उसे बुरा लगता है। फिर एक पुराने सहपाठी से जिससे मुश्किल से बात होती है, उसके पास आकर मुझे गाली देना, ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं बल्कि उसका भी अनादर है। रुको, तो क्या हुआ अगर मैं उसका अनादर करूं? आर्यन, मैं जज नहीं करती, लेकिन तू क्या सोच रहा था? तेरे पास सान्या जैसी लड़की थी और तूने उसे छोड़ दिया सिर्फ एक दोमुही धोखेबाज से शादी करने के लिए। मैं सच में समझ नहीं पाती तुझे। जारी रहेगा। सब आ गए हैं। सॉरी, मुझे देर हो गई। क्या तुम्हारे पति मेडिकल के छात्र नहीं है? वह तुम्हारा सहपाठी कैसे हुआ? वह कॉलेज का दोस्त है। हम पांचों ने कॉलेज में बहुत मजा किया। हम साथ साथ हर जगह जाते थे, तो हमने यह भी देखा आर्यन और सान्या एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट थे। वे कितने प्यार में थे। तुमसे किसने पूछा? तुम इतना क्यों बोलती हो? परेशान करने वाली हो। वह सालों पहले की बात है, उसे क्यों उठा रही हो? अतीत में है। चूंकि हम सब यहाँ मिलने आए हैं तो चलो इसका मजा लें। अगर तुम खाना नहीं खाना चाहते तो हम सब चलते हैं। ऐसे बोरिंग खाने की जरूरत नहीं। हाँ माँ, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। आर्यन, क्या तुम सच में मुझसे मिलना नहीं चाहते? मेरी पत्नी को बहुत देर हो गई है, मैं उसे देखने जाता हूँ। आर्यन, मुझे यकीन नहीं, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और मुझे यकीन नहीं कि तुम तारा पर फिदा हो गए इतनी आसानी से। तुम अब भी मुझसे नाराज हो, है ना? हम बच्चे नहीं हैं। मैं अपनी भावनाओं को जानता हूँ। मैं तारा से प्यार करता हूँ। जब मैं उसके साथ होता हूँ मैं बहुत खुश रहता हूँ। मुझे बहुत सहजता महसूस होती है। और भी अहम बात, उसके साथ मेरे दिल में तितलियाँ उड़ती हैं। वह एहसास जो मुझे कभी नहीं हुआ तुम्हारे साथ। सान्या, होश में आ जाओ। आज जैसी हरकतें बंद करो। आर्यन, मुझे मत जाने दो। मुझे मत जाने दो। तुम ही मेरे पास हो। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे माँ पापा जानते हैं कि मैं नाच नहीं सकती और वे सोचते हैं कि मैं बेकार हूँ। तुम जानते हो मेरा परिवार कैसा है। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ आर्यन, एकमात्र जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ तुम हो। अगर यह काम के बारे में है, मैं इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन सान्या, तुम्हें समझना होगा, इस जीवन में एकमात्र जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो खुद हो।
मुझे जाने दो। नहीं, मैं नहीं चाहती। आर्यन, बस मुझे एक आखिरी मौका दो। आर्यन। कैसा रहा? क्या तुमने इसे सुलझा लिया? हाँ, इसका ध्यान रख लिया गया है। उम्मीद है उसे मिल गया होगा। धन्यवाद प्रिय, मेरे साथ आने के लिए। तुम भूखे हो, है ना? हम। तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाने ले चलता हूँ। चलो। हेलो आर्यन, सान्या मुसीबत में है, अभी अस्पताल जाओ। ठीक है। क्या हुआ? डॉक्टर फोर्ड ने फोन किया और कहा सान्या मुसीबत में है, वह अस्पताल में है। मैं अभी वापस आता हूँ। ओह, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। जारी रहेगा। आर्यन, आप आखिरकार आ गए। बहुत दर्द हो रहा है। मैं दर्द से मर रही हूँ। वह कैसी है? वह बुरी तरह से घायल हुई थी। उसने अस्पताल में ठीक होने में 3 महीने बिताए। वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई है, लेकिन उसे कभी कभी फैंटम दर्द हो जाता है और कल रात वह बल्ब बदलते समय गिर गई। रात के बीच में फैंटम दर्द बढ़ गया। उसे लगा कि उसका पैर फिर से टूट गया है। माफ करें आर्यन, मुझे अभी इतना दर्द हो रहा था कि मैं सीधा नहीं सोच पा रही थी। मैं एक पल के लिए फिर भूल गई कि आप शादीशुदा हैं। माफ करें कुमारी तारा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सान्या, डॉ, यह आपकी गलती नहीं है। मैंने आर्यन को बुलाया था। मैंने उसे फोन किया। अगर आप चाहें तो मुझे दोष दें। क्या मैं सान्या से बात कर सकती हूँ अकेले में? डॉक्टर फोर्ड, आप और आर्यन पहले बाहर जाइए। चिंता न करें, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मुझसे सीधे बात करो। तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैडम, वे चले गए। यह नाटक क्यों? इतना नाटकीय मत बनो, ठीक है? जारी रहेगा। श्रीमती तारा, आपने जरूर गलत समझा होगा। मैं कुछ दिन पहले भूल गई थी कि आर्यन पहले से शादीशुदा है, वरना मैं देश कभी वापस नहीं आती उसे ढूंढने। आज मुझे इतना दर्द था कि मेरी याददाश्त गड़बड़ हो गई, इसलिए मैं भूल गई कि वह शादीशुदा है। मुझे बहुत अफसोस है। बस उसे अपने साथ ले जाइए। सच में? बिल्कुल। जब मैं थोड़ा और ठीक हो जाऊंगी तो मैं यह शहर छोड़ दूंगी। आखिरकार आर्यन के बिना यहाँ रहना अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आर्यन, तुम्हारी यह पत्नी बिल्कुल सहनशील नहीं है। उसे तो शक भी है सान्या पर, जो अभी बीमार है। बार बार उसे परेशान करती है और फिर भी उससे कुछ नहीं निकलता। उसे किसी को सहन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह मेरे लिए सिर्फ एक ही है। तुम उस पर मोहित नहीं हो रहे हो, है ना? हाँ। ये कैसे हो सकता है? तुमने उसे मुश्किल से जाना है और दादी उसे लाई थी तुम्हारी किस्मत अच्छी करने के लिए। कोई भावनात्मक आधार नहीं है। अपना ग्रिप पर करेगा, ये एक सेल्फार करेगा। अपने हार्मोन को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। प्यार का समय से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम सान्या से प्यार कर बैठे सिर्फ इसलिए कि तुम साथ थे इतने लंबे समय तक। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता चला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो खुद उसकी देखभाल करो, बजाय इसके कि मुझे इतनी सुबह यहाँ घसीटना पड़े। नहीं, उससे प्यार करने का मतलब है उससे वो देना जो वह चाहती है। अब वह क्या चाहती है तो प्लीज, वह है तुम्हारा उसके साथ होना। जारी रहेगा। मैं यह नहीं कर सकता। आर्यन, सिर्फ हमदर्दी से सान्या का ख्याल रखना जब तक वह ठीक न हो जाए, ठीक है? फैंटम दर्द बहुत दर्दनाक होता है, असली दर्द जितना ही बुरा। वह तुमसे बहुत प्यार करती है, कम से कम उस पर तरस खाओ। वह मुझसे प्यार करती है तो मुझे उसका ख्याल रखना होगा। कल अगर कोई और मुझसे प्यार करने लगे तो क्या मुझे उनका भी ख्याल रखना होगा? अगर एक दिन दुनिया का हर इंसान मुझसे प्यार करने लगे
तो क्या मुझे पूरी दुनिया का ख्याल रखना होगा? आर्यन, तुम ऐसे कैसे हो गए? मैं हमेशा से ऐसा ही था। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम खुद उसका ख्याल रखो। उसे दुनिया की सबसे खुश औरत बनाओ दुनिया में, मुझे दोषी महसूस कराने के बजाय। आज जो हुआ मैं सिर्फ एक बार बर्दाश्त करूंगा। अगर फिर हुआ, भले ही तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हारी जिंदगी में अभी भी बहुत मायने हैं। जब तुमने आर्यन को छोड़ा, अपने करियर के लिए छोड़ा था। मुझे विश्वास नहीं होता एक औरत जो खुद से प्यार करना जानती है, अपने करियर को आगे बढ़ाती है और अपना भविष्य ऐसे हालात में आ सकती है। अब खुद को देखो, तुम कितनी बेहाल हो गई हो। मैंने तुम्हारे प्रदर्शन के वीडियो देखे हैं, भव्य, आत्मविश्वासी, शांत। भले ही तुम प्रमुख नर्तकी न बन सको, तुम फिर भी नृत्य के क्षेत्र में चमक सकती हो। तुम अपनी छात्रा को प्रशिक्षित कर सकती हो अपने उत्तराधिकारी के रूप में, बजाय इसके कि हार मानकर एक आदमी पर निर्भर हो जाओ जीने के लिए। जारी रहेगा। हाँ, मैं कैसे पहुंच गई ऐसी हालत में? और ये भी नहीं कि तुझे कोई प्यार नहीं करता, बस तू देख नहीं पा रही क्या? एयरपोर्ट पर तुझे कौन लेने आया? जब तू उदास थी तब कौन तेरे साथ खड़ा था? तू डॉक्टर फोर्ड की बात कर रही है। वो कैसे? पिछली बातों को भूल जा, अपने सामने वाले को संभाल। वही गलती मत कर बार बार। तुझे नहीं करना चाहिए अपनी भावनाओं में फंस के एक आदमी के लिए किसी और औरत से जान लड़ाना। तू सही कह रही है, ये मैं नहीं हूँ। जारी रहेगा। मैं चलती हूँ फिर। अपना ख्याल रखना। उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलें तुम फिर से चमकोगे। जरूर तारा। शुक्रिया। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे माफ करना, मैं आर्यन को नहीं रोक पाया तुम्हारी देखभाल के लिए। कोई बात नहीं, मैंने मान लिया है। सच में मेरे पास और जरूरी काम है। शायद कोई और लायक है जिसे मैं संभालूं। इतनी गौर से देख रही हो कि मेरे चेहरे में सुराख हो जाएगा। कुछ दिलचस्प दिखा? मुझे दिख रहा है मेरे प्रिय का खूबसूरत चेहरा और आकर्षण। हम ठीक है, मैं ले लूंगा यह घटिया फ्लड लाइन। क्या सब तैयार है? ठीक है, अब मैं ऑफिस जाऊंगी। क्या हुआ? वकील ने अभी फोन करके कहा, कंपनी का शेयर हस्तांतरण और माँ के घर की संपत्ति हस्तांतरण सब हो गया है, बस मुझे जाकर साइन करना है। सच में? हम बहुत अच्छा है। चलो जल्दी ऑफिस चलें। हम कसकर पकड़ो। ठीक है। क्लार्क, गाड़ी बढ़ाओ। समाप्त।